नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं मानव महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीमच्छङ्करशेषवल्लभमधुज्येष्ठो महामोक्षदो निम्बार्काभिनवादिशास्त्रनिपुणैराराधितः सर्वदा रामानन्दसिताङ्गभक्तप्रवरैर्यो लोकसञ्चारितो वेदान्तागमशास्त्रवाडवपते संरक्षको निग्रह श्रीमच्छैव दिवाकराच्युतपथे वैनायके श्रीकुले स्रोतस्मार्तपुराणकौलभवने वर्णाश्रमे वर्णितम् आचार्यादिमहाजनाचरणसन्दृश्ये सदा लोकितम् तत्सद्धर्मप्रसारणेऽग्रगतिमान् श्रीसद्गुरुर्निग्रह बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं शास्त्रारण्यमहासिंहं शास्त्रसिन्धोऽस्तिमिङ्गलं नुमः समन्वयाचार्यं निग्रहं धूर्तनिग्रहं धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंहारहेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धता। प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय। बोले जगत जननी माता की जय। बोले शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाब्द्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् उदितरविप्रभावन्निग्रहाये च पूर्वे जगति दिविजयेयुराधका धर्मवृत्तेः नदनुकपटशास्त्रायावकाये महान्तः प्रकटितमतिशास्त्रानग्रजान्नौमि नित्यम्। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान जय जय श्री राम जय राम
जय राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम सीता प्राण धारे राम सीता श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। पूर्व काल में देवगणों के मध्य विशाल युद्ध हुआ, जिसमें एक ओर भगवान शिव थे, एक ओर भगवान नारायण थे। ये देवासुर संग्राम नहीं अपितु देवगणों का ही आपसी युद्ध था। इस महायुद्ध का परिणाम यह हुआ, जो वास्तव में बाहर से देखने से दो देवताओं का युद्ध लग रहा था, लेकिन अंदर की बात है कि दो गुणों का युद्ध था, सत्व गुण और तमोगुण। इसमें सत्व गुण के अधिष्ठाता भगवान नारायण थे, तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान महादेव थे। तो सत्व गुण के माध्यम से तमोगुण को दबाया जाता है, तमोगुण को मर्दित किया जाता है, उसको निष्प्रभावी किया जाता है। तो शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान नारायण के द्वारा पिनाक धनुष धारण करने वाले भगवान शिव पराजित कर दिए गए। इससे क्षुब्ध होकर भगवान शिव ने उस धनुष का ही परित्याग कर दिया। उस धनुष का परित्याग कर दिया, बोले अब इस धनुष का क्या करूं, अपने पास तो रखूंगा नहीं, इस पिनाक संज्ञक धनुष का मैं क्या करूं। तो मिथिला के राजा को सौंप दिया, देवरात इत्यादि को। विश्वामित्र जी के पुत्र का भी नाम देवरात है। उनके माध्यम से मिथिला की गद्दी को वह धनुष भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। जब वह धनुष प्राप्त हो गया तो उस धनुष को प्राप्त करने की इच्छा से अन्य जनों ने आक्रमण किया। पहले तो राजा को दिया गया, मिथिला नरेश के पास वह धनुष आया। अन्य देवताओं ने, राक्षसों ने, राजाओं ने उस धनुष को प्राप्त करने की इच्छा की, मिथिला पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस धनुष का संरक्षण करने के लिए अन्य देव शक्तियां वहां उपस्थित हो गईं, इसीलिए मिथिला के ऊपर भी किसी और का शासन नहीं चल पाया। रावण इत्यादि का भी शासन मिथिला पर नहीं चल पाया, क्योंकि उस धनुष की उपस्थिति मात्र से उस धनुष की जो रक्षक शक्तियां थीं वे मिथिला की भी रक्षा करती रहती थी। प्रत्येक दिव्यास्त्र के साथ साथ उसकी बहुत सी रक्षक शक्तियां चलती हैं। जैसे कोई सरकारी हथियार हो, परमाणु बम इत्यादि हो, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, गलत हाथ में न पड़ जाए, उसके लिए बहुत से सैनिक नियुक्त रहते हैं। तो देवताओं के अस्त्र शस्त्रों की सुरक्षा करने के लिए भी सूक्ष्म रूप से बहुत सी शक्तियां नियुक्त रहती हैं। उन दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए पहले उन शक्तियों को संतुष्ट करना पड़ता है। पहले उन शक्तियों को अपनी तपस्या से, भक्ति से या मांत्रिक शक्तियों से अपने वशीभूत करना पड़ता है। फिर वे शक्तियां स्वयमेव अपने साधक को उन दिव्य अस्त्रों का अधिकार प्रदान कर देती हैं। भगवान शिव का वह धनुष किसी अन्य के द्वारा संचालित नहीं हो सकता था, बस रखा रहता था। कोई उसे यदि अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए उठाना चाहे तो वह धनुष नहीं उठता था। हाँ, सामान्य दृष्टि से देखें, उसकी पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए अगर कोई उठाना चाहे तो दिक्कत नहीं। हालांकि वह भी सामान्य व्यक्ति नहीं उठा पाता। अत्यंत दीर्घ जनसमूह जो तपोबल से युक्त हो, वह केवल सेवा के लिए, साफ सफाई के लिए, नित्य पूजा अर्चना के लिए उसको कुछ मात्रा में इधर उधर कर सकता था। यही कारण है कि राजा जनक की सभा में उस धनुष को लोहे के बने हुए, वो चक्के लगे हुए जो गाड़ियां थी उसमें उपस्थित करा के बहुत से वीर उसको ढकेलते हुए लाए थे।
कोई व्यक्ति यदि किसी कार्यवशात यदि पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, किसी और अच्छे स्थान पर रखने के लिए अगर उसको उठाना चाहे तो विशेष पुण्य बल से युक्त जनों के द्वारा वह धनुष कुछ मात्रा में हिलाया जा सकता था। लेकिन जहां प्रतिज्ञा पूर्वक अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने की बात होती थी, वहां उस धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता था। भगवान महादेव ने वह धनुष दे दिया मिथिला नरेश को, जो परंपरा से चलता हुआ शिरध्वज जनक के पास आया। जनक उनके वंश की उपाधि थी, वो टाइटल था उनका, जनक, विदेह, जनक इत्यादि उनकी उपाधियां थी। नाम था शिरध्वज। याज्ञवल्क्य मुनि, अष्टावक्र मुनि इत्यादि के मार्गदर्शन से राजा जनक इतने अधिक ब्रह्मनिष्ठ हो गए थे कि स्वयं राजा के गद्दी पर बैठकर भी राजोचित सुखों का उपभोग करते हुए भी उनसे लेश मात्र भी आसक्त नहीं होते थे। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी, कमल का जो पत्र है जल में रहता हुआ भी, जल में उत्पत्ति को प्राप्त हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, पद्म पत्र मिवाम्भसा, उसी प्रकार से राजा जनक उस महल में रहते हुए भी, सुखों का उपभोग करते हुए भी उनके प्रति आसक्त नहीं हो पाते थे। यही कारण है कि यद्यपि राजा जनक वर्ण से क्षत्रिय थे, किंतु बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ संत महात्माओं के दरबार में भी उनका ऋषियों के समान ही आदर था। उनको ऋषि की उपाधि मिली हुई थी, इसीलिए उनको राजर्षि जनक भी कहते थे। राजा होने पर भी उन्होंने अपने विवेक वैराग्य से ऋषि तुल्यता प्राप्त कर ली थी। तो 7 प्रकार के ऋषि होते हैं, जो मैंने पूर्व काल में बताया था। श्रुतर्षि, कांडर्षि, परमर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, ये 7 श्रेणियां हैं ऋषियों की। तो इन 7 श्रेणियों में जो राजर्षि श्रेणी है, उसमें भरत, जनक, तृणबिंदु इत्यादि की गणना होती है। विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, अन्य ऋषि महर्षियों के साथ भगवती अहल्या को शाप मुक्त करते हुए जब जनकपुर की ओर आगे बढ़े, नगर के बाहर ही एक सुंदर मनोरम उपवन को देखकर ऋषि महर्षि वहीं ठहर गए और राजा जनक के पास संदेश भिजवाया कि हम तुम्हारे राज्य की सीमा तक आ गए हैं। मर्यादा कहती है कि जब राजा को यह ज्ञात हो कि हमारे राज्य की सीमा तक कोई दूसरा राजा आया हो या कोई संत आए हो या हमसे श्रेष्ठ पद को धारण करने वाले पद पर स्थित कोई और वरिष्ठ मान्य जन आए हो, तो स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए उनको अपने नगर में ले आए। ये नियम है, राजसी मर्यादा है। तो कोई श्रेष्ठ ऋषि महर्षि आ रहे हों या कोई अन्य देश के राजा आ रहे हों या और भी कोई सम्माननीय व्यक्ति हों, तो पूर्व काल के राजाजन, आज भी सरकारी प्रोटोकॉल होता है लाने का, तो पूर्व काल के राजागण अत्यंत भक्ति भाव से ऐसे संतजनों को स्वयं ही अपने नगर में लाने के लिए स्वागत यात्रा निकाल कर जाते थे। राजा जनक भी विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए जब प्रस्तुत हुए, उन्होंने साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन किया। राजा जनक कौन है? विदेह। विदेह का अर्थ है जिस प्रकार से हम अपने घर में रहते हैं, तो हमें अपने घर में जो ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, चूना इत्यादि लगा है उसमें और अपने शरीर में जो पृथकता है उसका तत्वतः बोध रहता है कि मेरा शरीर अलग है, मेरा घर अलग है। घर में ईंट, सीमेंट, चूना, बालू इत्यादि लगा है, हमारे शरीर में खून, हड्डी, मज्जा इत्यादि, मांस इत्यादि है। ये पृथकता का स्पष्ट बोध होता है। इतना स्पष्ट बोध, इस पृथकता का इतना तत्वतः बोध यदि शरीर और चेतन के मध्य व्यक्ति समझ ले कि जो अखंड है, अद्वितीय है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूपी है, निर्लेप है, कूटस्थ है, अविनाशी है, वह चेतन है, आत्मा है। और वह आत्मा इस सप्त धातु पंचभूतों से निर्मित इस शरीर में वास करता है, वह भिन्न है। यह घर है शरीर और हम इसमें रहने वाले चेतन हैं। इतना पृथक तत्वतः बोध हो जाए तो उसको विदेह कहते हैं। इस देह में रहता हुआ भी वह इस देह से आबद्ध नहीं होता। इस देह में रहकर नानाविध कर्म करता हुआ भी यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, इस नियम के अनुसार वह चाहे अच्छा करे, चाहे बुरा करे, चाहे शुभ करे, चाहे अशुभ करे, उसके कर्म फल को भोगता नहीं। वह अद्भुत
नैष्कर्म्यता को प्राप्त करके कर्मयोग में अपनी प्रवीणता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को गीता में कर्मयोग का उपदेश करते हैं तो उदाहरण के लिए राजा जनक का नाम लेते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनक आदयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम रहसी। जनक का उन्होंने उदाहरण दिया। देखो राजा जनक जिस प्रकार से राज्य का उपभोग करते हुए सज्जनों का सम्मान करते थे, दुर्जनों को दंड देते थे, दोनों काम कर रहे हैं। अब दुर्जन को दंड देने के लिए क्रोध करना पड़ेगा, संत का सम्मान करने के लिए श्रद्धा का आश्रय लेना पड़ेगा। तो राजा जनक तो शुभ और अशुभ दोनों भावों को धारण करते हैं, तभी तो दंड और पुरस्कार वितरण करेंगे। भूख लगेगी तो भोजन करेंगे, ठंड लगेगी तो कंबल ओढ़ेंगे, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, शत्रु आक्रमण करेंगे तो युद्ध भी करेंगे, प्रतिदिन उठकर यज्ञ पूजन दान भी करेंगे। तो अलग अलग कर्मों को करते हुए भी राजा जनक यह नहीं मानते थे कि हम इस कर्म को कर रहे हैं, अपितु हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के माध्यम से ये क्रियाएं घटित हो जा रही हैं, ऐसा ध्यान रखते हुए कर्म में प्रवृत्त होते थे। इसीलिए राजा जनक को अच्छे और बुरे कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं होता था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हम पुण्य ही पुण्य करते जाएं, दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्या? तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति। विशाल धर्म का आचरण करते हुए हम अपने पुण्य बल को बढ़ाते हुए स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेंगे। स्वर्ग लोक में जितना हमारा पुण्य है उसके हिसाब से सुख का उपभोग भी कर लेंगे। जब वह पुण्य नष्ट हो जाएगा तो पुनः हमें इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और बुरे कर्म के साथ, अधर्माचरण के साथ यदि हम अपने प्रारब्ध को अशुभता से भरते रहेंगे तो नरक इत्यादि जाकर वहां अपने पाप का फल भोग कर पुनः उस पाप के क्षीण होने पर फिर धरती पर आ जाएंगे। मुक्ति दोनों से नहीं है। सकाम बुद्धि से किया गया पाप हो चाहे पुण्य हो, वह दोनों ही समयानुसार अपने फल को प्रकट करेगा। निष्काम बुद्धि से किया गया कर्म, चूंकि हमारी उसमें कोई कामना बद्ध नहीं है, इसीलिए हमें भी वह कर्म का फल बाधित नहीं करेगा। ऐसे अद्भुत विलक्षण संतुलित विवेक वाले राजा जनक भी जब श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, लक्ष्मण जी को देखते हैं, उन्हें साक्षात भगवत सत्ता का ही दर्शन होता है। वास्तव में वे उस दिन विदेह हो गए, मतलब उनको अपने शरीर की थोड़ी भी सुध नहीं रही उस समय। फिर प्रश्न किया, महाराज ये दोनों बड़े अद्भुत बालक नव किशोरावस्था को प्राप्त कर रहे बालक कौन है? क्या ये त्रिदेवों में से कोई है? क्या ये भगवान नर नारायण है? क्या ये कोई आपके विशिष्ट ब्रह्मचारी हैं जो अपने तपोबल से प्रदीप्त हो रहे हैं? बोले देखो तुम बात तो सही कह रहे हो, हैं तो नर नारायण ही एक प्रकार से, लेकिन अभी वह परिचय देना यहाँ प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान में आप समझें कि आपके मित्र अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ये पुत्र हैं, इनका नाम श्री राम है, ये लक्ष्मण जी हैं। वर्तमान में हमारे पास राजा दशरथ ने इनको छोड़ दिया है यह कह के कि आप यज्ञ की रक्षा करें। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, क्योंकि यज्ञ से ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्राणियों का संपोषण होता है, कल्याण होता है। तो हमारे यज्ञ में जो राक्षस विघ्न डाल रहे थे, उन राक्षसों से हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने इन दोनों राजकुमारों को सौंप दिया। कहा विश्वामित्र जी के साथ रखकर इनके यज्ञ की रक्षा करना। और यज्ञ की रक्षा करते हुए इन्होंने ताड़का, सुबाहु जैसे अत्यंत क्रूर कर्मा निशाचरियों का संहार किया, राक्षस सेना का संहार किया। और वर्तमान में हम जब इधर आ रहे थे तो आपके धनुष यज्ञ की बड़ी प्रशंसा सुनकर देखने की इच्छा से, दर्शक भाव से यह यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजा जनक को बड़ा आनंद हुआ। भगवान का प्रथम दर्शन भौतिक दृष्टि से उन्होंने इस समय प्राप्त किया और अपने राज्य में, अपने महल में उपयुक्त स्थान का प्रबंध करके उनको ठहरा दिया। कुछ काल के अनंतर विश्राम इत्यादि कर लेने के बाद, भोजन विश्राम आदि के अनंतर भगवान के मन में, लक्ष्मण जी के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम लोग पहली बार मिथिला आए हैं, थोड़ा नगर घूमकर देखें। ऐसे प्रधानता से तो ये इच्छा लक्ष्मण जी के ही मन में आई। पहले उन्होंने भगवान की ओर देखा, भगवान कहे कि मुझसे क्या चाहते हो? ऐसे तो ले नहीं जा सकता तुम्हें, गुरु जी की अनुमति लेनी पड़ेगी। हम गुरु जी के साथ आए हैं ना, अपने से थोड़ी आ गए हैं। तो गुरु जी की ओर देखकर कहा कि
हमें बड़ी इच्छा है कि नगर घूम कर आए थोड़ा सा गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो हम नगर भ्रमण करना चाहते हैं। गुरुजी समझ गए, बोले प्रभु ये आपकी इच्छा नहीं है, भक्तों की इच्छा है कि आपको देखें। और वे भक्त न जाने कितने दीर्घ काल से तपस्या रत थे, भक्ति रत थे, अब जाकर उनका वह पुण्य इतना उदित हुआ है कि आपका दर्शन लाभ प्राप्त कर सके। तो हम तो समझते हैं कि अपने भक्तों पर करुणा करते हुए आप उन्हें दर्शन देना चाहते हैं, तो उचित शब्दावली क्या होगी कि हमारे भक्त हमारा दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने भक्तों को दर्शन देकर आए, ये उचित शब्दावली है। तो विश्वामित्र जी का आदेश अनुमति प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ नगर भ्रमण के लिए गए। नगर भ्रमण में जितने भी नगरवासी थे, जो सड़क पर समाहित हो सकते थे, सड़क के किनारे खड़े हो गए। जो कुलवधुएं थी, जो घर के बाहर सड़क पर ऐसे नहीं आ सकती थी, वे अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगी, कुछ छत पर चढ़ गईं, अटारियों पर चढ़ गईं। और भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देखकर सबों के मन में एक ही इच्छा उत्पन्न हुई, यदि हमने किसी भी जन्म में कोई भी ढंग का पुण्य किया होगा तो उस पुण्य का फल हमें इसी रूप में प्राप्त हो कि हम इन नेत्रों से श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह देख लें। ये राजा जनक ने धनुष यज्ञ जो रख दिया, ये बड़ी अधीरता में रख दिया, बड़ी आतुरता में रख दिया। ये जो प्रतिज्ञा कर बैठे हैं कि जो धनुष भंग करेगा, पहले तो भंग की ही बात थी, बाद में देखा भंग करना कठिन हो रहा है, कहे कम से कम इसको हिला ही दो, एक स्थान पर उठा ही लो। जब उठाना भी कठिन हो गया तो कहे हिला ही दो, कम से कम इसको विखंडित नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते तो कम से कम स्थानांतरित करके ही दिखा दो, इतने में भी हमारा संतोष हो जाएगा। लेकिन अभी तक रावण, बाणासुर इत्यादि बड़े बड़े आसुरी और दैवी दोनों संपदाओं से युक्त पराक्रमी आए। रावण में आसुरी बल भी था और शिव जी के वरदान का दिव्य बल भी था। बाणासुर में परंपरा वंश का आसुरी बल भी था और तपस्या का दिव्य बल भी था। तो दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं की शक्तियों से युक्त रावण और बाणासुर जैसे राक्षस जब शिव धनुष को कण मात्र भी, तिल मात्र भी कंपित नहीं कर सके, हिला नहीं सके, तो ये छोटे छोटे सुंदर सुकुमार राजकुमार भला धनुष को कैसे तोड़ेंगे, कैसे हिलाएंगे, कैसे विखंडित करेंगे। हम तो सोचते हैं कि राजा जनक को कुछ महीने और प्रतीक्षा कर लेनी थी। ये धनुष यज्ञ वाला जो उन्होंने प्रण कर लिया है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का सूचक होने वाला है। यदि इन लोगों ने धनुष नहीं तोड़ने में सफलता प्राप्त की तो हम बहुत बड़े सौभाग्य से वंचित रह जाएंगे। राजा जनक भी सत्य प्रतिज्ञा हैं, अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकते, और प्रतिज्ञा इतनी कठिन है कि पता नहीं ये तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो एक सखी ने कहा कि हमें तो विश्वास है कि ये तोड़ लेंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे पति राजा जनक के ही यहाँ राज कर्मचारी हैं, उनके यहाँ सेवक हैं, सरकारी नौकरी है हमारे पति की। तो राजा जनक जब जा रहे थे ऋषि विश्वामित्र की अगवानी के लिए, तो साथ में फूल माला, जो चंदन इत्यादि हैं, पुष्प थाली, श्रृंगार आरती के लिए ये सब दास दासियां भी गए थे राजा के साथ, पूजा की सामग्रियां लेकर। तो हमारे पति भी थे। उस समय विश्वामित्र जी ने बताया कि ये दोनों राजकुमार दिखते केवल कोमल हैं, इनके अंदर अद्भुत पराक्रम सन्निहित है। मंत्र तो बड़ा छोटा होता है लेकिन प्रभाव बहुत तीव्र कर जाता है। औषधि देखने में बड़ी छोटी होती है लेकिन बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है। तो इन लोगों ने अभी कुछ दिवस ही पूर्व ताड़का का, सुबाहु का वध किया है, जिनका वध बड़े बड़े पराक्रमी भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए कई बार स्वरूप के ऊपर ही दृष्टि नहीं डालो, उसके अंदर क्या तत्व स्थित है उसको भी देखना चाहिए। बाह्य स्वरूप पर दृष्टि डाल के किसी की क्षमता का संपूर्ण आकलन करना संभव नहीं है। विवेकी जन केवल स्वरूप को नहीं देखते, आचरण को देखते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, उसकी क्षमता का प्रयोग होता हुआ देखकर कोई धारणा बनाते हैं। इस प्रकार से नगर की स्त्रियां, पूर्ववासी जन आपस में चर्चा कर रहे थे। भगवान फिर वापस लौटे। अगले दिन प्रातः काल पुष्प वाटिका से फूल लाना था, क्योंकि गुरु जी को पूजन अर्चन इत्यादि करना है। वह वाटिका राजा जनक की, अब राजकीय अतिथि हैं भगवान, राजा की अतिथि हैं, तो उनके संपूर्ण दिनचर्या में जो भी सामग्रियां लगने वाली हैं वो सभी राजा के द्वारा प्रदान की जाएंगी। तो राजा की वाटिका में, पुष्प वाटिका में, राजा जनक के राजसी उपवन में
फूल लाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी गए। उसी समय यह प्रसंग बना गौरी पूजन का। एक भ्रम यहां उत्पन्न हो जाता है कि पूर्व काल में वर्णन कर चुके हैं ग्रंथकार गोस्वामी जी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी भगवती सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे, उसी समय भगवान शिव भगवती सती के साथ अगस्त मुनि के मुख से कथा सुनकर आ रहे थे। उस समय पार्वती नहीं थी, उस समय सती थी। और सती ने जब देखा कि हमारे स्वामी भगवान महादेव ने इन राजकुमारों को सच्चिदानंद परधाम इस प्रकार से ब्रह्मवाचक संबोधन करते हुए प्रणाम किया और भक्ति से इनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। तो सती के मन में जब संदेह हुआ, उन्होंने भगवान शिव के समझाने पर भी विवेक बुद्धि को धारण नहीं किया, परीक्षा लेने के लिए चली गई। परीक्षा में यह व्यतिक्रम उत्पन्न हो गया कि उन्होंने सीता का स्वरूप धारण कर लिया। वापस जब लौटी, भगवान शिव ने पूछा क्या परीक्षा ली? बोली कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई। भगवान शिव ने ध्यान लगाया, उनके कुचक्र को समझा, मानसिक रूप से पत्नी भाव का परित्याग कर दिया। फलतः दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर सती ने अपना शरीर त्यागा। अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। इतनी कथा स्पष्ट है। मतलब ऊपरी तौर पर देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय पार्वती का जन्म नहीं हुआ था, उस समय सती थी। एक सीधी सीधी बात समझ में आई। तो जब सती थी, पार्वती नहीं थी, तो पार्वती जी का पूजन करने के लिए, गौरी जी का पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका में सीता जी कैसे चली गई? ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जाकर क्या कहती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी, जय गजबदन सडानन माता, जय गजबदन जगत जननी दामिनी दूति गाता, जगत जननी। पहले संबोधन किया जय जय गिरिवर राज किशोरी। भगवती का प्रथम संबोधन क्या है? गिरि मतलब पर्वत, गिरिवर मतलब पर्वत श्रेष्ठ, और गिरिवर राज पर्वतों में जो श्रेष्ठ पर्वत हैं उनमें भी जो राजा के पद पर स्थित हैं, ऐसे हिमालय की आप पुत्री हैं। उसके बाद वर्णन किया जय महेश मुख चंद चकोरी, विकसित चंद्रमा के समान प्रफुल्लित, पूर्णिमा के षोड़श कला पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका मुख कमल, मुख चंद्र सुंदर शोभायमान है, उनको अनिर्मेष भाव से, अपलक भाव से, बिना पलक झपकाए लगातार प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखने वाली आप चकोर स्वरूपिणी हैं। शिव जी के प्रति अनन्य प्रेम को आप धारण करने वाली हैं। फिर कहा जय गजबदन सडानन माता। गजबदन गणेश जी का स्वरूप हाथी के समान हो गया। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। ये गणेश जी का ध्यान अथर्व शीर्षादि में वर्णित है, वेदोक्त है। तो जिनका मस्तक हाथी का है, ऐसे भगवान गणपति की आप माता हैं। फिर कहा षडानन माता, जिनके 6 मुख हों, 6 मस्तक हों, ऐसे षडानन की आप माता हैं। तो इसका अर्थ है भगवती का जन्म, भगवती का विवाह, भगवती का संतान विषयक जो प्रकरण है, कथानक है, उनका भी वर्णन कर दिया। तो यह संदेह हुआ कि जब सती के समय सीताहरण हो चुका था, तो विवाह से पूर्व सीता जी इस प्रकार से भगवती के निमित्त संबोधन क्यों कर रही हैं? इसका उत्तर स्वयं ही आगे की चौपाई में देते हैं।
नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। हम यह नहीं कह सकते कि भगवती जब हिमालय की पुत्री के रूप में आई तभी उनका नाम पार्वती बना, क्योंकि वहां से उस स्वरूप को आदि कहेंगे। और सती ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने स्वरूप का परित्याग किया तो वहां उनका अवसान हो गया। यह हमें लोक दृष्टि से समझ में आता है, लेकिन तत्व दृष्टि से ऐसा नहीं है। कैसे? अभी इस कथा के सत्र के पूर्ण होने के बाद सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्यास्त होने का अर्थ यह नहीं है कि सूर्य ही नहीं रहा, ये तो अर्थ नहीं है। सूर्यास्त का इतना ही तात्पर्य है, हम वर्तमान में जिस स्थान पर हैं वहां से सूर्य का प्रकाश अलक्षित हो गया, नष्ट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, अदृश्य हो गया। और सूर्योदय में किसी नवीन सूर्य की रचना हो जाए ऐसा भी नहीं, अपितु हम ऐसे स्थान पर आ गए, वह ब्रह्मांड मंडल में जो ग्रह नक्षत्र तारा आदि भ्रमण कर रहे हैं उनके मध्य ऐसी संस्थिति बनी कि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए प्रकट हो गया। हमारे लिए सूर्य का प्रकाश छिप गया और प्रकट हो गया। सूर्य के लिए सूर्य का प्रकाश छिपता नहीं या प्रकट नहीं होता। तो हम जिस स्थान पर हैं, इस जीव जगत में हैं, वहां पर रहते हुए हमारे लिए भगवती को जब हम देखें तो प्रतीत होगा कि भगवती का जन्म हुआ और भगवती का देहावसान हुआ। वस्तुतः भगवती की स्थिति नित्य है। तामग्नि वर्णां तपसा ज्वलंती वैरोचनीं कर्म फलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्या महेश्वरां नाशयित्रे नमः। भगवती की स्तुति में अथर्वशीर्षादि में कहते हैं, यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। जिनके स्वरूप को ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं जान सकते उनको अज्ञेया कहते हैं। वही कहा अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, ये कहा। फिर क्या कहते हैं, यस्या अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता। जिसके अंत का कोई ठिकाना नहीं, जिसके अंत का अता पता नहीं, उसको अनंता कहते हैं। वही कहा नहीं तव आदि मध्य अवसान। और कहते हैं एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते एका। एक भगवती संपूर्ण विश्व में शक्ति रूप से व्याप्त है, इसीलिए एका कहते हैं। और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होने के कारण अनेका भी कहते हैं। तो जब अनेका शब्द का हम निरुक्त करेंगे, उसकी जब हम व्याख्या करेंगे, मीमांसा करेंगे, तो अनेका जब कहेंगे तो पार्वती, सती, गौरी, मातंगी, कात्यायनी इत्यादि सभी रूप नित्य ही माने जाएंगे। हमारे लिए वह स्वरूप प्रकट होता है और छिपता है। वास्तव में उनका जन्म और पराभव कभी नहीं होता, अपितु उनके माध्यम से बाकियों का जन्म और बाकियों का पराभव होता है। इसीलिए भगवती पार्वती का जो पूजन किया, भगवती पार्वती और भगवान महादेव के विवाह के समय गणपति पूजन किया, देवताओं की नित्य स्थिति के कारण, देव तत्वों की नित्य स्थिति के कारण। और भगवती सीता जी कौन है? ब्रह्मदेव ने बताया सीतोपनिषद में, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्वम उपासमहे। गोस्वामी जी ने भी लिखा, उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं राम वल्लभाम। तो उद्भव स्थिति और संहार ये कौन कर रहे हैं? भगवती सीता। और भगवती सीता स्वयं पार्वती जी के लिए क्या कहती हैं? भव भव विभव पराभव कारिणी। तो एक ही काम को दोनों कर रहे हैं, और ये तो दो कर नहीं सकते। अद्वितीय तत्व है ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति अद्वितीय है, 10-20 तो होते नहीं। इसीलिए समझना चाहिए कि जो सीता हैं वही पार्वती भी हैं, क्योंकि दोनों के इन लक्षणों में साम्यता देखने को मिलती है। अलग अलग स्वरूपों में वह ब्रह्म स्वयं को अभिव्यक्त करता है
और अलग अलग स्वरूपों में वह शक्ति भी उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्वयं को प्रकट कर लेती है। यदि वह ब्रह्म स्वयं को नारायण के रूप में प्रकट कर दे, उसकी शक्ति स्वयं को लक्ष्मी के रूप में प्रकट कर लेती है। यदि वह ब्रह्म स्वयं को महादेव के रूप में प्रकट कर ले, तो वही शक्ति पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती है। जन्मती नहीं, मरती नहीं। इसीलिए यद्यपि सीता हरण के समय सती देवी का चरित्र व्याख्यायित किया आचार्यों ने, लेकिन नित्य स्थिति होने के कारण भगवती गौरी का समर्चन भगवती सीता जी यहां पर कर रही हैं। वरदान में क्या मांगा? हमारे हृदय में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। जैसे आपके हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने का मनोरथ था, आपने उस मनोरथ को पूर्ण किया, अपने तपोबल से पूर्ण किया। आपके पास समय था, आप कर सकते थे, मेरे पास उतना समय नहीं है। तो तत्व तो हम लोग का एक ही है। तो आपने जो तपस्या की, मान लो वो तपस्या हमने भी की, और आपकी तपस्या का जो फल आपको प्राप्त हुआ, आपकी पूजा से वही फल हमें प्राप्त हो जाए, मनोरथ सिद्धि हमें भी लब्ध हो जाए। इस प्रकार से जब सीता जी ने निवेदन किया तो भगवती गौरी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उनकी प्रतिमा मुस्कुराने लग गई, उनके चेहरे में उल्लास दिखने लगा, और भगवती के गले में जो माला थी आशीर्वाद स्वरूप खिसक कर सीता जी को प्राप्त हो गई, और सीता जी को भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनु जाहिरा चेवु मिले सोबरु सहज सुंदर सावरो। मनु जाहिरा चेवु करुणा निधान सुजान शीलु सने हो जान तरावरो। करुणा निधान सुजान शीलु सने हो जान तरावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हरसियली। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। भगवती गौरी ने सीता जी को वरदान दिया, तुम्हारे चित्त में जिस वर को प्राप्त करने की कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगा, वह मनोरथ। क्योंकि जिनको तुम प्राप्त करने की कामना रखती हो वह तुम्हारे प्रेम से अवगत हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी भगवती सीता जी के मन में जो भाव है उससे अवगत हैं। बोले अवगत हो जाने से थोड़ी होता है, धनुष भंग भी तो होना चाहिए। अवगत मात्र हमारे मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता, उनको आप ही के पति का धनुष तोड़ना पड़ेगा। तो थोड़े घर में प्रबंध बनवाइएगा बढ़िया से, क्योंकि आपके पति की सम्मति भी आवश्यक है। भगवान महादेव का धनुष भंग हो, इसमें महादेव की सम्मति भी तो होनी चाहिए। तो घर में अपनी ओर से आप आशीर्वाद दिलवा दीजिएगा। हम लोग अपने स्तर महिला महिला बात कर लिए, पुरुष पुरुष वाला आप देख लीजिएगा। भगवती गौरी ने कहा कोई बात नहीं, मनु जाहिराचेऊ, मन में जो रच गया है वह प्राप्त होगा। सुनो यह सत्य आशीष हमारी आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद, हमारी आशीष सत्य है। यह आशीर्वचन निष्फल नहीं होगा। भगवती गौरी का यह वरदान प्राप्त करके सीता जी के मन में जो थोड़ा बहुत संकोच, संदेह, भय इत्यादि व्याप्त भी था पहले, वह अब नष्ट हो गया। अत्यंत प्रमोदित चित्त से भगवती अपने घर को लौट आई। इधर श्री रामचंद्र जी भी पुष्पवाटिका से पुष्पादि लेकर अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास लौट गए। उस दिन का कृत्य पूर्ण हुआ। अगले दिन धनुष यज्ञ में सभी राजाओं का पदार्पण होना था। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, गुरु विश्वामित्र और अन्यान्य गणमान्य ऋषि महर्षियों के लिए एक विशेष स्थान का प्रबंध किया गया था, क्योंकि वे दर्शक बनकर गए थे। दर्शक दीर्घा अलग होती है। कहीं भी कोई आयोजन हो तो दो क्षेत्र बांटे जाते हैं, एक तो जो प्रतियोगी है और एक जो दर्शक है। एक जो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया है, कोई खेल हो रहा है कहीं, तो खिलाड़ियों के लिए अलग क्षेत्र है और दर्शकों के लिए अलग क्षेत्र है।
तो दर्शकों के निमित्त जो स्थान बना हुआ था, जो दिव्य मंच बना हुआ था, उस स्थान पर भगवान लक्ष्मण को, गुरु वशिष्ठ को, गुरु विश्वामित्र को और लक्ष्मण भैया को विराजमान करवा दिए। भगवान जब चलकर आ रहे हैं, कल हमने क्या बताया था, भगवान का एक नाम है सहज। सहज क्यों नाम है, उसकी मीमांसा अप्रचलित दृष्टि से करें तो यह है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति भगवान में जैसा भाव रखता है, भगवान उसके लिए अपने स्वरूप को उसी रूप में प्रकट कर देते हैं। हम भगवान को अपना मित्र मानकर व्यवहार करें तो भगवान हमारे हृदय में जैसे मित्रता का भाव आया, वैसे ही स्वयं को मित्र के रूप में उपलब्ध करा दिए, प्रकट करा दिए। सहैव जायते, जो हमारे चिंतन के भाव के साथ ही साथ उत्पन्न हो, वह सहज हो गया। भगवान को यदि हम शत्रु मानकर व्यवहार करें तो तत्काल भगवान भी अपने आप को हमारे शत्रु के रूप में प्रकट कर देंगे। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्तेहं साधिमां तम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं, आपके शरणागत हैं, हमें ज्ञानोपदेश से आप कृतार्थ करें। अर्जुन ने जैसे ही भगवान के प्रति शिष्य का भाव रखा, भगवान स्वयं को गुरु के रूप में प्रकट कर लिए। बोले, असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे। भगवान को पुत्र के रूप में माने तो भगवान हमारे लिए पुत्र बन जाएंगे, भगवान को पिता के रूप में माने तो भगवान पिता बन जाएंगे, भगवान को भाई के रूप में माने तो भगवान हमारे भाई हो जाएंगे। तो भगवान जैसा हमारे चित्त में भाव बने, स्वयं को तत्काल उसी स्वरूप में प्रकट कर लेते हैं। हमारा भाव ही भगवान के स्वरूप को निर्धारित करता है। भगवान का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, वे स्वरूप के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। यही कारण है विष्णु पुराण में अक्रूर जी ने कहा भगवान को, भगवान आपका कोई नाम रूप गुण है ही नहीं, हम अपने समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए आपका नामकरण करते रहते हैं। जैसे जब आपको हमने देखा कि आपके अंत का कोई अता पता नहीं चल रहा तो हम आपको अनंत पुकारने लग गए। जब आपने इस संपूर्ण संसार में चित्त शक्ति के माध्यम से प्रवेश किया, विशुद्धातो प्रवेशनात्, तो हमने आपका नाम विष्णु रख दिया। जब हमने देखा बड़े बड़े योगियों का चित्त भी आप में रमण करने लगा तो हमने आपका नाम राम रख दिया। जब हमने देखा किसी भूर्वाचक शब्दोणश्च निवृत्तिवाचक, तो हमने आपका नाम कृष्ण रख दिया। वस्तुतः ये आपके नाम हैं नहीं, हमने अपने आप को समझाने के लिए, आपके प्रति एक व्यवहार करने के लिए, आपके अंदर जो जो स्थितियां, गुण, क्रियाएं देखी, उसके आधार पर आपका हमने नामकरण कर दिया। हमने देखा कि यशोदा मैया ने आपके पेट में रस्सी बांधकर उखल में कस दिया तो आपका नाम हमने दामोदर रख दिया। तो भगवान का जो नाम है वह भक्त ही अलग अलग लीलाओं के आधार पर देखता है, समझता है, उनका वर्णन करता है। भीष्म पितामह ने जैसा देखा और समझा उसके आधार पर अपने सहस्त्र नाम का वर्णन किया। शिव जी ने जैसा देखा अपने अनुसार 1000 नामों का वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने जैसा देखा श्री रामचंद्र जी के विषय में अपना वर्णन किया। सीता जी के तो 3-3 सहस्त्र नाम प्राप्त हैं। तो भगवान के नाम रूप गुण अनंत हैं, उसमें अपने बुद्धि में जो समझ में आए, भगवान के साथ वैसा संबंध स्थापित करने के लिए वैसा नामकरण भक्तजन करते हैं। भक्तजनों को समझ में न आए तो शब्द ब्रह्म वेद भगवान वैसा नामकरण कर देते हैं। भगवान उसी नाम के आधार पर अपनी लीलाओं को चरितार्थ भी करते रहते हैं। अब धनुष यज्ञ को देखने के लिए जब भगवान आए तो जितने भी लोग, चाहे वो दर्शक हों, चाहे वो प्रतियोगी हों, वहां उपस्थित विवाहेक्षु राजा हों, राजा जनक के कर्मचारी हों या नगरवासी हों, उन्होंने भगवान को अपने अपने भाव के अनुसार स्वरूप में देखा। जिन्हके रही भावना जैसी, जिन्हके रही भावना, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप मनहु वीर रसु धरे शरीरा, मनहु वीर रसु
डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारे, मनहु भयानक मूरति भारी, मनहु भयानक मूरति भारी, रहे असुर छल छोनि पबेखा, रहे असुर छल चोले पवेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन्ह प्रभु। प्रगट काल सम देखा। जितने भी पराक्रमी राजा थे जो वहां अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने आए थे, जो शिव धनुष किसी से नहीं हिला, कोई नहीं उठा सका, कोई नहीं तोड़ सका, उस पर हमने अपने पराक्रम से विजय प्राप्त कर ली, उसको तोड़ दिया, ऐसा भाव रखकर जो राजा जन बैठे थे, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सभी राजागण भगवान को जब देखे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात पराक्रम ही मूर्तिमान स्वरूप धारण करके आ रहा है। उनमें कुछ राजा ऐसे भी थे जो पराक्रमी तो थे किंतु अंदर से कुटिल थे, अंदर से दुष्ट थे, अंदर से छली थे। तो उनको भगवान साक्षात भयानक स्वरूप धारण किए हुए किसी विकराल तत्व के समान लक्षित हुए। जो पराक्रमी राजागण थे किंतु अच्छे थे, उनको भय नहीं लगा, भगवान को देखे उत्साह की वृद्धि की, वाह ये भी कोई पराक्रमी है, ये तो लगता है साक्षात पराक्रम ही चलकर आ रहा है। जो पराक्रमी होने के साथ साथ दुर्गुणी भी थे, उनको लगा ये भयानक रूप को धारण करता हुआ कोई तत्व आ रहा है। कुछ एक असुर भी वहां पर थे जो राजा का मायामय वेश धारण करके बैठे हुए थे। उन्होंने जब भगवान को देखा तो प्रतीत हुआ हमारी मृत्यु ही साक्षात यहाँ पर उपस्थित हो गई है। और नगरवासियों ने देखा तो उनको लगा कि हमारे नेत्रों ने आज तक जितना भी दृश्य देखा होगा उन सभी दृश्यों से बढ़कर नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला यह दृश्य है। माताओं को पुत्र के समान, मित्र को मित्र के समान, विद्वान जनों को विश्वरूप के समान, जो गुरुजन थे उनके लिए भगवान शिष्य के समान विनम्र भाव से, सदाचारी भाव से। और जनक जी को भगवान कैसे दिखे? जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे लागहि जैसे, सहित विदेह बिलोकहि रानी, सहित विदेह लोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। राजा जनक स्वयं विदेह की उपाधि को धारण करने वाले हैं। विदेह का तात्पर्य है जिनको अपने देह में कोई आसक्ति नहीं, देह जन्य कर्म का जिन पर प्रभाव न पड़ता हो, देह और आत्मा की पृथकता को जो तत्वतः अनुभव सिद्ध कर चुके हों, ऐसे राजा विदेह जो देहगत संबंधों पर निष्ठा नहीं रखते थे। ये हमारे पिता हैं, भाई हैं, माँ हैं, पुत्री हैं, पुत्र हैं, ये सब शरीरगत संबंध हैं। कोई किसी का माँ बाप, पिता पुत्र, भाई पति पत्नी कुछ नहीं होता। शरीर छूटा वो संबंध छूटा, शरीर मिला वो संबंध भी मिल गया। इस शरीर को धारण करने से पूर्व हम न किसी के भाई थे, न पुत्र थे, न मित्र थे, न शत्रु थे। हमने शरीर धारण किया वो सभी संबंध स्वयमेव प्रत्यक्ष हो गए, और यह शरीर जिस दिन हम छोड़कर निकले वे सभी संबंध स्वयमेव विलुप्त हो गए। जिस प्रकार से मकड़ी अपने अंदर से जाले को निकाले और फिर उसको अपने अंदर समाहित कर ले, उसी प्रकार से यह देह जन्म लेते ही संबंधों को उत्पन्न कर देता है और मृत्यु के साथ ही संबंधों को समाप्त कर देता है। हाँ, इस देह से हमने जिन कर्तव्यों का निर्वहन किया, उन कर्तव्यों से जिन संबंधों का पोषण हुआ, उस ऋण से मुक्त होने के लिए कृतज्ञता हेतु वेदोक्त स्मार्त पुराणोक्त मर्यादा के अनुसार हम श्राद्ध तर्पण पिंडादि करते हैं। वह पितृऋण आदि हमारे ऊपर लागू न हो इसके लिए। अन्यथा जो व्यक्ति देहगत संबंध पर आश्रित रहता है
उसका वह संबंध देह के अवसान होने पर, देह के नष्ट होने पर स्वयं छूट जाता है। एक गाड़ी में 100 यात्री बैठ जाएं, कुछ दूर साथ में चलें और फिर उतरकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, उनमें जिस प्रकार का संबंध है, समष्टि दृष्टि में व्यक्तियों का पारिवारिक दैहिक संबंध भी वैसा ही है। एक साथ एक समान कर्म के फल को भोगने के लिए माता पिता पुत्र भाई पति पत्नी गुरु शिष्य मित्र शत्रु आदि रूपों में हमने देह को धारण करके संबंध स्थापित किया। देह के नष्ट होने पर वह संबंध भी विनष्ट हो गया। 10 लोगों को प्यास लगी, प्याऊ दिखा सामने तो पानी पीने के लिए चले गए, पानी पिया, प्यास मिट गई, फिर अलग अलग अपने अपने रास्ते को निकल गए। वैसे ही एक समान कर्मफल को भोगने के लिए 10 जीव एक घर में एक परिवार में अलग अलग रिश्तों के माध्यम से भेज दिए गए। वो कर्तव्य कर्म भोग पूर्ण हो गया तो फिर अलग अलग करके बाकी कर्मों के लिए प्रेरित कर दिए गए, कर्म भोग के लिए। इतना ही है। इतने ही विषय को न समझ पाने के कारण व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आसक्ति और एक दूसरे के प्रति द्वेष, इस भाव से युक्त हो जाता है। द्वेष भी स्थायी नहीं और आसक्ति भी स्थायी नहीं होती। जब तक शरीर है तभी तक ये आसक्ति भी है और तभी तक यह द्वेष भी रहेगा। राजा जनक विदेह हैं, देहगत संबंधों पर निष्ठा नहीं रखते, लेकिन उस दिन जब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा तो सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, उनको भगवान में भी अपने स्वजन का दर्शन होने लगा। अब स्वजन कौन है? स्व कहते हैं अपना, जन कहते हैं व्यक्ति को। अपना व्यक्ति कौन है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्दत्वेन स्नन्यो अभिचाकशीति। इस संसार रूपी वृक्ष में रहने वाले 2 पक्षी हैं, आपस में सगे हैं, स्वजन हैं, सुंदर पंख वाले हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में रहने वाले 2 पक्षी हैं। वेदों ने कहा संसार रूपी वृक्ष भी बड़ा विचित्र है, जिसका आगे वर्णन करेंगे। उत्तरकांड में जो वेद स्तुति है उसमें जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, उसके प्रकरण में आगे प्रसंग अगर बना आगे के सत्रों में तो उसका व्याख्यान करेंगे संसार वृक्ष का। अनेक पर्ण सुमन घने संसार बिटप नमाम है जो कहा ना वेदों ने। भगवान संसार रूपी वृक्ष को, अश्वत्थ नारायण को हम प्रणाम करते हैं, संसार बिटप नमाम है। वहां इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। संक्षेपतः सामान्य वृक्षों की जड़ नीचे की ओर होती है और उनका विकास ऊपर की ओर होता है। सामान्य वृक्षों का विकास ऊपर की ओर होता है, जड़ नीचे की ओर होती है। इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर है और इसका विकास ही नीचे की ओर होता है। परमात्मा से निश्रित होकर यह संसार ऊपर से निश्रित होकर आगे विकास को प्राप्त करता है। तो इस संसार रूपी वृक्ष पर रहने वाले 2 सुंदर पक्षी हैं, बड़े सुंदर पंख हैं उनके, बड़ा सुंदर स्वरूप है। आपस में उनमें बड़ी मित्रता है, साथ में रहते हैं, मित्र भाव से रहते हैं। एक पक्षी उस वृक्ष में लगे हुए मीठे फलों को खाकर कभी सुखी हो जाता है, कड़वे खट्टे तीखे फलों को खाकर कभी दुखी हो जाता है। दूसरा पक्षी न मीठे फलों को खाता है न कड़वे फलों को खाता है, वो केवल देखता रहता है, देखता रहता है। और एक स्थिति ऐसी बनती है जब वह थक जाता है, कड़वे और मीठे फलों को खाता खाता दूसरा पक्षी थक जाता है और ऊपर देखता है तो वो जो पक्षी है वो न कड़वा खा रहा है न मीठा खा रहा है, न उसको सुख है न उसको दुख है, वो निर्लेप भाव से। तो इसको विचार होता है कि हम भी इसके जैसे बन जाएं तो ये बार बार सुखी और दुखी होने से बच जाएंगे, ये झंझट खत्म हो। ऊपर वाले पर जो पक्षी केवल देख रहा है, कुछ खाता पीता नहीं, उस पर जब उसका ध्यान जाता है, बड़ा ध्यान लगाकर वह जब चिंतन करता है तो क्या बोध होता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो बस उसकी परछाई हूं। वस्तुतः पक्षी तो एक ही है। ये बहुत रहस्य है वेदों का। तो वह जो पक्षी कड़वे और मीठे फलों को बार बार खाकर सुखी और दुखी होता है वही जीव है, और जो कुछ नहीं खाता वो परब्रह्म है। तो यह जीव जब थक जाता है सुख और दुख को भोगते भोगते, सोचता है वो परब्रह्म कितना बढ़िया है, उसको न कोई सुख है न कोई दुख है, और ध्यान से परब्रह्म का चिंतन करता रहता है। चिंतन करते करते उसको होश होता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जीवो ब्रह्म ही बना पर। निरालंबोपनिषद के अनुसार यह जीव तो ब्रह्म ही है, दूसरा है नहीं। तो बोले अभी तक हम स्वयं को अलग क्यों मान रहे थे? इति प्राथमिको भ्रमः
अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार यही तो पहला भ्रम है कि हम अलग मान रहे थे। तब उसको बोध हुआ कि मैं तो अलग हूं ही नहीं, और जैसे ही उसको बोध हो गया वैसे ही इसकी जो परछाई का अस्तित्व था वह मिट गया, और जीव तो तत्व तो एक ही था, पक्षी एक ही था। इस एक मंत्र पर हमारे दादा गुरुदेव ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से 1907 ईस्वी के आसपास बहुत दीर्घ चर्चा की थी द्वासुपर्णा श्रुति पर। तब उनको पूरी श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी उस समय उन्होंने परमहंस की उपाधि प्रदान की थी इस वेद ज्ञान के रहस्य को बताने के कारण। तो द्वासुपर्णा श्रुति का ही यहां पर भाव ग्रहण करते हैं। राजा जनक को उस दिन जो विदेह शब्द की उपाधि उन्हें प्राप्त थी वह भी विस्मृत हो गई। भगवान अपने बड़े स्वजन लगे उनको, उन्होंने स्वयं को जीव के रूप में और भगवान को सीधे नारायण के रूप में देखा। जो दो पक्षियों की बात हमने की वो एक जीव और एक ब्रह्म। इसी को श्रीमद् भागवत में पुरंजन और अभिज्ञात के प्रकरण में बताया गया है। भगवान अपने दिव्य आसन पर विराजमान हुए, लक्ष्मण जी विराजमान हुए, गुरु विश्वामित्र विराजमान हुए। धनुष यज्ञ का अब प्रारंभ करना है, उद्घोषक वहां पहुंच गए। राजा जनक की विशाल कीर्ति का उन्होंने गान किया और यह उद्घोषणा की राजा जनक की जो अयोनिजा पुत्री है। अयोनिजा पुत्री मतलब हम लोगों के समान माता के गर्भ से जिसका जन्म नहीं हुआ, अपितु जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, पृथ्वी देवी की कन्या है। राजा जनक की पालिता पुत्री है सीता, जानकी, वैदेही, मैथिली। यह उसका स्वयंवर है। स्वयंवर का जो प्रारूप है वह क्या है? स्वयंवर के बहुत प्रारूप होते हैं। वीर्य शुल्क स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर, पण स्वयंवर, ये होता है। तो पण स्वयंवर को सबसे अधम स्वयंवर माना जाता है। पण्य स्वयंवर को या पण स्वयंवर को सबसे अधम स्वयंवर माना जाता है। जो वीर्य शुल्क स्वयंवर है उसको मध्यम कोटि का माना जाता है, और इच्छा स्वयंवर को उत्तम कोटि का माना जाता है। इच्छा स्वयंवर का क्या लक्षण है? कन्या अपनी इच्छा से अपने योग्य पति का चयन स्वयं कर ले। उपस्थित जनों में से कन्या को जो लगे कि हाँ ये हमारे लिए उपयुक्त हो सकते हैं, उनका चयन स्वयं कर ले, ये होता है इच्छा स्वयंवर। वीर्य शुल्क स्वयंवर में क्या है? कोई ऐसी शर्त रख दी जाए कि जो इस स्तर का पराक्रम प्रदर्शित कर सकता है वही इस कन्या का पति होगा, चाहे जो हो। उसमें योग्यता का निर्धारण पराक्रम से होता है। और पण्य स्वयंवर में क्या है? जो इतना धन हमें प्रदान करे वह कन्या का पति हो। तो पण्य स्वयंवर को निकृष्ट माना जाता है। एक प्रकार से व्यवसाय हो गया, नहीं तो बेचने वाली बात हो गई, नीलामी हो गई, तो इसकी निंदा की गई है। वीर्य शुल्क स्वयंवर की उतनी निंदा नहीं की गई है, फिर भी इसको उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया, क्योंकि इसमें अयोग्य आचरण वाला व्यक्ति भी केवल पराक्रम प्रदर्शित करके कन्या का पति बन जाता था। और इच्छा स्वयंवर को श्रेष्ठ माना गया। यद्यपि इसमें भी कहा गया स्वयंवर से जिनका जिनका विवाह हुआ है उनमें सुखी कोई नहीं रहा है। कौशिक रामायण इत्यादि में कहते हैं स्वयंवर विधि से जिनका जिनका विवाह हुआ है देख लो सुखी ढंग से कोई नहीं रहा। सीता जी का विवाह स्वयंवर से हुआ, इसमें इच्छा वीर्य शुल्क स्वयंवर लागू हुआ था। और इनका द्रौपदी जी का विवाह अर्जुन ने मछली की आंख में वो तीर वेद की किया, वो भी नहीं। नल दमयंती का देख लीजिए, इच्छा स्वयंवर था वो। नल दमयंती का भी जीवन बहुत संकटों से घिरा हुआ रहा। ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्रों में हैं। इच्छा स्वयंवर, अच्छा पण्य स्वयंवर में क्या है? एक उदाहरण उसका जो कहा 1000 श्याम कर्ण घोड़े हमें ला कर दीजिए और हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए। भागवत महापुराण में है ना, जो वरुण देवता के पास गए थे 1000 श्याम कर्ण घोड़े लाने के लिए। ऋषि ऋचिक मुनि थे शायद ना, सत्यवती से विवाह करने के लिए ऐसा उन्होंने किया था, 1000 श्याम कर्ण घोड़े। तो पण्य स्वयंवर, वीर्य शुल्क स्वयंवर और इच्छा स्वयंवर, ये 3 विधियां थी जो क्षत्रियों के लिए थी। ब्राह्मणों के लिए ये विधि नहीं है, ये क्षत्रियों की विधि है। ब्राह्मणों के लिए तो ये विधियां निषिद्ध हैं, मना की गई हैं। उनके लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। कहीं कहीं प्रायापत्य देव को भी, आर्ष को भी मान्यता दे दी गई है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। क्षत्रियों के लिए फिर गांधर्व विवाह भी है, जो स्वयंवर की एक विधि हो गई। तो भगवती सीता जी का स्वयंवर किस श्रेणी का था? वीर्य शुल्क स्वयंवर की श्रेणी का है। इसमें पराक्रम का निर्धारण करने के लिए पिनाक नाम वाले शैव धनुष को यहां पर रखा गया है। इस धनुष को जो तोड़ दे
वह भगवती सीता जी का शास्त्रोक्त वैधिक पति होगा, मतलब कानूनी विधि सम्मत पति होगा। भगवती सीता जी की अवस्था कितनी है उस समय, वो शास्त्रों में वर्णित है, स्कंद पुराण में, वाल्मीकि रामायण में इत्यादि में जो वर्णित है। 6 वर्ष की, 6 वर्षा चैव मैथिली, 6 वर्ष की अवस्था है सीता जी की। और विवाह करने के लिए जो लोग आए हुए हैं, रावण बाणासुर इत्यादि विवाह करने के लिए आए हुए हैं। रावण की अवस्था कितनी है, उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, शायद आप थे कि नहीं थे, वहनी पुराण के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कोई दूसरे विद्वान आए थे मिलने के लिए, वहनी पुराण का प्रमाण हमने बताया था, जिसके आंकड़े को हम लोग अगर नहीं निकाल लें तो लगभग 13 चतुर्युगी तक रावण ने शासन किया है। 13 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी में कितना होता है, 43,20,000 वर्ष। रामं दाशरथिं प्राप्य सगण क्षयमीवान, ये अंत में आया है श्लोक इसका वहनी पुराण में। भाव है कि 13 चतुर्युगी तक शासन किया, एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, लगभग 5,60,00,000 के आगे कुछ आंकड़ा वर्ष में जा रहा था। 5,60,00,000 वर्ष का राज्यकाल रावण का बीत चुका था। सीता जी 6 वर्ष की है, आंकड़ा देख लीजिए अनुपात। और उसमें भी रावण की आयु कितनी शेष है, विवाह के बाद 12 वर्ष तक श्री सीताराम जी अयोध्या में रहे। उषित्वा 12 समाह, 12 वर्षों तक, उषित्वा 12 समाह, सीता जी 12 वर्षों तक अयोध्या में रही। फिर वनवास के माध्यम से गई तो 14 वर्ष का वनवास था। और जिस दिन वनवास पूर्ण होने वाला था उसके 2 दिन पहले रावण, 1 दिन पहले रावण का वध हुआ। तो 12 और 14 इधर जोड़ दीजिए, 26 होगा ना। 26 वर्ष ही रावण की आयु और शेष जाननी चाहिए सीता स्वयंवर के बाद। तो ये आयु का कितना विषम अनुपात देखने को मिला। लेकिन उस युग में, त्रेता युग में, सत्य युग में दीर्घावस्था को धारण करने वाले लोग हुआ करते थे, इसीलिए वे लोग पहुंच गए थे स्वयंवर के लिए। लेकिन यह विवाह विधि सम्मत नहीं कहलाता। सभी लोग यह मना रहे हैं कि सीता जी के लिए जो योग्य पति हमने मन में सोच रखा है वो श्री रामचंद्र जी ही हैं। हे शिव जी के धनुष, ऐसे तो तुम बहुत ही भारी हो भाई, लेकिन आज थोड़े और भारी हो जाना। आज अगर बड़े से बड़े पराक्रमी भी आ जाएं, 10-20 हजार हाथ भी आ जाएं तुम्हें उठाने के लिए, तो उठना मत, हिलना मत। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब तुम्हें उठाने के लिए आए तो बिल्कुल पुष्प के समान हो जाना, सरलता पूर्वक, मानो स्वयं ही उठने के लिए तुम तत्पर हो गए हो। एक राजा उठे, उस समय तो बड़ी गर्जना हो, हाँ अब कोई वीर साहस दिखा रहा है, और वही लज्जा पूर्वक जब अपना माथा झुकाकर वापस आ जाए तो बड़ा उपहास। कुछ राजाओं ने सोचा कि केवल हम दर्शक दीर्घा में ही जाकर बैठ जाते हैं, प्रतियोगियों के समान नहीं बैठते, यहां बैठेंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा, उठकर जाओ तो अपमान और जाने से मना कर दो तो अपमान। तो उभय अपमान से बचने का अर्थ है कि अपना नाम ही वापस ले लो, जाकर दर्शक दीर्घा में बैठ जाओ। हम तो भैया देखने आए थे कि क्या चल रहा है, हम तो भाग लेने ही नहीं आए थे। विशाल पराक्रम वाले दिग्विजयी राजा भी जब उस धनुष को हिला न सके, राजा जनक बड़े उदास हो गए। राजा जनक को लगा कि मेरी पुत्री का विवाह होगा भी कि नहीं होगा। अरे इस पृथ्वी का कोई न सका, कोई दूसरा ही आ जाए, दिव्य लोक से आ जाए, पाताल से आ जाए, ब्रह्मलोक से आ जाए, कहीं से कोई तो आए। मनुष्येतर योनियों के भी कोई प्राणी अगर आ जाएं, देवता, गंधर्व, असुर, नाग, किन्नर, तो कोई बात बने। लेकिन यहां तो लग रहा है कि अब वीर अब शेष नहीं रहे, वीर अब है नहीं। इस समय जब उन्होंने ऐसी उद्घोषणा कर दी अत्यंत निराशा के साथ, राजा जनक ने अत्यंत अवसादपूर्ण घोषणा की। अब वो स्वयं राजा थे, उन पर मोदी सरकार का तो लागू होगा नहीं कानून, अभी तो सरकार ने बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, पहले 18 था। वो भी सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही शास्त्र की मर्यादा है। अदृष्ट रजा कन्या का कन्यादान करना विहित है, जिसका रजोदर्शन प्रारंभ न हुआ हो, कन्या भाव को प्राप्त जो पुत्री है उसके कन्यादान का महत्व है। कन्यादान यदि उस समय न कर पाए योग्य वर के अभाव में, तो 3 वर्ष तक उसको और समय दिया जाता है। रजोदर्शन के 3 वर्ष के पश्चात तक कन्यादान का और उसको दे दिया जाता है समय। हो सकता है उसको अपनी कन्या के लिए समुचित वर न मिल रहा हो, और 3 वर्ष के व्यतीत होने पर उस कन्या के अभिभावकों को, पिता हैं, भाई हैं, जो हैं, उनको दोष लगता है
उसका प्रायश्चित्त होता है, उसका अलग से होम करना पड़ता है, प्रायश्चित्त स्वरूप। लेकिन सनातन धर्म को प्रारंभ से, अच्छा अन्य मतांतर वालों के लिए ये कानून भी नहीं। जितने भी विवाह शास्त्र में वर्णित हैं अदृष्ट रजा कन्याओं के लिए ही विहित हैं। हाँ, ये नहीं कहा कि संतानोत्पत्ति में भी तत्काल प्रवृत्त हो जाओ, यह भी निषिद्ध है। पहले धर्म पूर्वक आचरण करो, अर्थ संग्रह आदि का प्रबंध करो, उसके बाद काम में प्रवृत्त होने की शास्त्र मर्यादा है। विवाह का उद्देश्य काम विषयक न होकर धर्म विषयक होना चाहिए। इसलिए काम पत्नी नहीं लगता, धर्म पत्नी नाम लगता है शब्द में। धर्म पत्नी शब्द है, काम पत्नी शब्द नहीं है। तो धर्म की संसिद्धि के बाद जो पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानं मया सहत्वं यदि किन्नु कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। मैं 6 वर्ष का था तो माताजी ने 7 वचन याद करा दिए थे। ये सीता श्री रामचंद्र जी के विवाह के प्रसंग में हमें कहीं प्रवचन करने जाना था। हमने कहा माताजी पढ़ा दीजिए, तो माताजी मानस पढ़ा रही थी, हम कैसे घर में बैठे बैठे, तो उन्होंने उसी समय याद करवा दिया था ये सब। बोले कि विवाह का उद्देश्य है धर्म का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण करो, ऐहिका मुस्मिक लाभ को प्राप्त करो, न लोक बिगड़े न परलोक बिगड़े। बहुत से ऐसे विवाह शास्त्रों में वर्णित हैं, परलोक तो बन गया, इधर ही झगड़ा होते रह गया। आत्मदेव का परलोक तो बन गया, श्री कृष्ण मापनियतं दशमस्य पाठात्, लेकिन लोक में धुंधली पत्नी मिल गई। और कुछ का लोक तो बड़ा चकाचक रहा, लेकिन परलोक बिगड़ गया काम भोग के कारण। तो धर्म का, अर्थ का, काम का क्रमशः उपभोग करके व्यक्ति मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होता है। तो अदृष्ट रजा कन्या का दान सर्वोत्तम, दृष्ट रजा जो 3 वर्ष तक है उसके लिए मध्यम, और उसके अनंतर करो तो अधम कन्यादान माना जाता है। भगवती सीता जी क्या है, षड्वर्षा चैव मैथिली, 6 वर्ष की हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी आयु का जो अनुपात देखें तो लगभग 6-7 वर्ष का अंतर पड़ता है। कहीं कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को 12, कहीं कहीं 13, कहीं कहीं 14 वर्ष का भी विवाह कालीन नियम से हम वर्णन पढ़ते हैं। जब राजा जनक ने यह निराशावादी भाव से कहा कि कोई भी पृथ्वी पर अब वीर शेष है ऐसा मैं नहीं समझता, तब जनक जी के इस उत्तेजक वचन को सुनकर लक्ष्मण जी का चित्त अत्यंत व्यथित हो गया। बोले हम लोग इस सभा में विराजमान हैं, हमारे रहते हुए जनक जी ऐसा कैसे कह दिए। जनक बचन सुनि सब नर नारी, जनक बचन सुनि सब नर देखे जानकी भये दुखारे, देखे जानकी माखे लखन कुटिल भई भौहें, माखे हृदपट फरकत नयन रिसोहें, हृदपट। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, सांप को फुफकारने के लिए बहुत बड़े प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ा सा छेड़ दीजिए वह अपने मिजाज में आ जाएगा। सर्प स्वभावतः थोड़े क्रोधी होते हैं, और ये तो सर्पराज हैं, फणिराज हैं, कालों के भी काल हैं, इनको क्रोधित होने के लिए किसी कारण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उतने क्रोध में तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब विशेष करके पराक्रमियों से यह पृथ्वी खाली हो गई है, ऐसा वचन उन्होंने सुना जनक जी के मुख से, उनमें विशेष क्रोध का बाहल्य हुआ। बोले इस धनुष को तोड़ने के लिए इतना प्रपंच करना पड़ रहा है, ये धनुष हमारे पराक्रम के सामने तो कुछ नहीं। क्योंकि एक गुप्त कथा बताता हूं, शायद आप लोग 40 साल से सुन रहे हैं तो कोई बताए होंगे, कभी न बताए हैं तो आज जान लीजिए, और बताए हो तो पुनः स्मरण कर लीजिए। परशुराम जी ने जब धर्मद्विषाम नियमनाय गृहीत दीक्षम श्री रेणुका भगवती जठरात् प्रसूतम, रेणुका भगवती के गर्भ से जन्म लेने के साथ ही यह संकल्प ले लिया था। वो फरसा वो साथ में लेकर पैदा हुए थे, बाहर में किसी लोहार से नहीं बनवाया कि फरसा तैयार करो आज हम क्षत्रियों का संहार करेंगे, ऐसा नहीं। कालिका पुराण के अनुसार हम देखें तो
वह फरसा साथ में लेकर ही आए थे। और यह भी कहते हैं संप्राप्य खंड परशु परशु प्रसन्नात्, खंड परशु भगवान शिव की कृपा से उनको वह फरसा मिला था। ये दोनों बातें पढ़ने को शास्त्रों में ही मिलती हैं। तो समझना चाहिए कि फरसे का भौतिक प्रारूप माता के गर्भ से ही निश्रित हुआ साथ में ही, और उसमें जो समस्त अधर्मियों के विनाश का सामर्थ्य था वह सामर्थ्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो गया। मतलब हार्डवेयर इनका और सॉफ्टवेयर उनका। हमने फरसा जो भौतिक प्रारूप में प्राप्त किया वो माता के गर्भ से, और उसमें जो विशिष्ट दिव्यास्त्र की शक्ति है वो भगवान शिव ने डाल दी। तो परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का संहार किया, धर्मद्विषाम धर्म से द्वेष करने वालों का जब संहार किया, तो उनके धनुष बड़े जमा हो गए। उन धनुषों को परशुराम जी अपने आश्रम में ले आए, एक जगह छोड़ दिया। अब उन धनुषों में इतना बल सन्निहित था, इतने प्रातिभ का बाहुल्य था कि पृथ्वी का भार एक तरफ से बढ़ने लगा। तो पृथ्वी देवी गई शेषनाग के पास, बोले महाराज आपको कुछ अनुभव हो रहा है? बोले क्या अनुभव होना है, कुछ हो तो नहीं रहा। बोले महाराज आपको मैं ज्यादा भारी नहीं लग रही। बोले तुम्हारा भार मुझे पता ही नहीं चलता, सरसों का दाना माथे पर रख दो तो क्या पता चलेगा। तो तुम्हारे भार में यदि वृद्धि या कमी हो भी रही तो मुझे तो प्रभावित नहीं करता हो। बोले महाराज बहुत भार बढ़ रहा है, लेकिन ये भार अजीब सा है। पहले तो हम ब्रह्मलोक जाते थे कि हमारा भार बढ़ रहा है कुछ कीजिए, ऊपर की ओर जाते थे गौ का रूप धारण करके। आज हम नीचे की ओर आए हैं आपके पास, क्योंकि ये भार वैसा भार नहीं है जैसा हमें पहले लगता था। ये अधर्मियों का भार नहीं है, ये धनुष के पराक्रम का भार है। बोले वो धनुष कहाँ? परशुराम जी के पास है। बोले ठीक है, इसका भी प्रबंध करते हैं। एक स्त्री का स्वरूप बना लिया पृथ्वी ने, और एक बालक का स्वरूप बना लिया लक्ष्मण जी ने, और परशुराम जी के पास चले गए। परशुराम जी ने कहा क्या चाहते हो भाई, तुम लोग दोनों कौन हो? तो कहा हम माता और पुत्र हैं। माता और पुत्र हैं, अच्छा ऐसे भी देखें तो भगवान शेषनाग भगवान विष्णु के सैया होने से उनके लिए पार्षदवत हैं उस स्वरूप में, और श्री देवी और भूदेवी भगवान नारायण की दो पत्नियां शास्त्रों में बताई गई हैं। तो उस दृष्टि से भी भूदेवी भगवान की पत्नी होने से और शेषनाग भगवान के तल्प रूपी पार्षद होने से माता पुत्रवत संबंध बन गया। इस दृष्टि से देखें तो बोले ठीक है, माता पुत्र हो तो क्या चाहते हो? बोले हम आपके आश्रम में शरण चाहते हैं, हमें कहीं रहने के लिए शरण नहीं मिल रहा है। बोले ठीक है, वो कुटिया खाली है वहां रह सकते हो, लेकिन पूरा आश्रम तुम्हारे ही जिम्मे में सौंप दूंगा, फिर सारी झाड़ू सफाई वो बाग बगीचे सब तुमको देखना पड़ेगा। ऐसे मत रहना, यहाँ तपश्चर्या पूर्वक रहना है तो रहो, धर्म का अनुसरण करते हुए रहना है तो रहो। बोले ठीक है। परशुराम जी प्रातः काल उठकर स्नान करने के लिए चले गए। पृथ्वी मैया झाड़ू लगाने लगी, और शेषनाग के रूप में वह जो बालक के रूप में शेषनाग आए थे वो खेलने लगे। 8-10 दिन ऐसे ही रहे। एक दिन धनुष एक तोड़ दिया उन्होंने, जो धनुषों का ढेर लगा था उसको तोड़ दिया। परशुराम जी घर से आए बड़े क्रोधित हुए, ये धनुष किसने तोड़ दिया भाई? तुम्हें पता है ये धनुष किसका है? अरे ये उस देश के उतने पराक्रमी राजा का धनुष है। तो पृथ्वी देवी आगे आगे बोले महाराज बालक है, समझ नहीं पाया, आगे से ध्यान रखूंगी, इसको क्षमा कर दीजिए, आप तो संत हैं। अरे आप तो दुष्टों पर कृपा करते हैं, बालक पर तो कोई कृपा नहीं करता महाराज, अनाथ है, इसके पिता भी नहीं, सब कहती पृथ्वी देवी। वास्तव में शेषनाग इस दृष्टि से अनाथ, यस्य न नाथ कोपि स अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं वो अनाथ है। भगवती सीता के प्रति एक अपशब्द का प्रयोग किया लक्ष्मण जी ने। बाहर की दृष्टि से देखें तो अपशब्द ही है, असती। असती कहते हैं जिसका चरित्र अच्छा नहीं, जो चरित्रवती स्त्री नहीं है उसको असती कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के लिए असती शब्द का प्रयोग किया लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के सामने। और जो रजक था दुर्मुख धोबी, जब सीता जी पर कलंक लगा रहा था तो अपनी पत्नी को भी कहा था असतिम परमेश्मगाम, तुम दूसरे के घर में रहकर आई हो इसीलिए हम तुम्हें असती मानते हैं, हम तुम्हें चरित्रहीन मानते हैं। तो प्रश्न उठा कि उसने जो अपनी पत्नी को असती कहा तो समझ में आता है कि चलो वो तो दुर्बुद्धि था। लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए यह शब्द कैसे, चरित्रहीन ऐसा कैसे कह दिया? बोले नास्ति सत्ता विद्यते यस्या उपरि सा असती, जिसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है वह असती है। ये अर्थ लगा शीतोपनिषद के मत से, है ना।
इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्व उपासमहे। यह ब्रह्मदेव ने सीतोपनिषद में कहा, भगवान की सत्ता ब्रह्म सत्ता होने से उनके ऊपर किसी की सत्ता नहीं, इसीलिए असती हैं। ऐसे ही एक रहस्य और है, भ्रमित हो जाते हैं लोग, अपने से पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाते हैं। भगवती के लिए एक स्थान पर कुलटा शब्द आ गया तंत्र में, बाहर से सुनने में बड़ा खराब लगे। शिव जी से पूछा तो शिव जी ने कहा कुलंग अटति सा कुलटा। अटन करना है, भ्रमण करने को कहते हैं। अटति मतलब भ्रमण करता है। प्रत्येक कुल में जो कुलदेवी के रूप से भ्रमण करे उसको कुलटा कहते हैं तंत्र की भाषा में। तो प्रचलित भाषा और गूढ़ भाषा दो। तो गूढ़ भाषा का प्रयोग विद्वानों ने इसीलिए किया ताकि शास्त्र के ऐसे रहस्य अनधिकारियों के पास न पहुंचे। योग्य इदं तो ज्येष्ठ पुत्राय प्रिय शिष्याय केवलम, अपने ज्येष्ठ पुत्र को और प्रिय शिष्य को ही ज्ञान ये मिले, इसीलिए ऋषि महर्षियों ने इन शब्दों को छिपा दिया, ऐसे शब्दों से ढक दिया जो बाहर से देखने से विकृत लगे और अंदर से उसके रहस्य को धारण करें। तो लक्ष्मण जी ने जो भगवती के प्रति कुवाक्य कहे, बाहर से कुवाक्य लगे, सूर्पणखा को लगे कुवाक्य, और अंदर से इन्होंने उस परब्रह्म की सत्ता का संकेत कर दिया। तब ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्व उपासमहे। इसीलिए शेषनाग को भी अनाथ कह दिया गया, क्योंकि इनका कोई नाथ नहीं। मूल रूप में जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं, उन चारों व्यूहों का तो कोई स्वामी है नहीं। चतुर्व्यूहात्मक नारायण तो सर्वोपरि है। इसीलिए जब भगवती पृथ्वी ने कहा महाराज ये बच्चा तो अनाथ है, इसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, इसके अपराधों पर ध्यान मत दीजिए। भगवान भी कहे ना, नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिंतये। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष प्रजापति का मस्तक काट देने के बाद जब शिव जी के प्रति उसने अपराध किया था, जो दक्ष प्रजापति ने, वह अपराध का दंड वो भोग चुके। ब्रह्मदेव आए शिव जी के पास कि प्रभु अब अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। तो शिव जी ने कहा नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिंतये। अरे दक्ष तो मेरे सामने बच्चा है, रिश्ते में ससुर दामाद लगते हैं, और क्या कहते हैं, अरे दक्ष तो हमारे सामने बच्चा है, बच्चों के अपराध पर हम क्या ध्यान दें। ये शिव जी ने कहा नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिंतये। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि बच्चों के अपराध पर महात्मा जब ध्यान नहीं देते प्रभु, इसीलिए आप इनको क्षमा करें। बोले ठीक है, क्षमा कर दिया, लेकिन ये धनुष बड़े महत्वपूर्ण हैं, ऐसे तोड़फोड़ हमारे आश्रम में नहीं चलेगी भाई, ये तपोवन है। अगले दिन देखिए एक धनुष और टूटा हुआ है, फिर देखिए एक धनुष और टूटा हुआ है, फिर एक धनुष और टूटा हुआ है। ऐसे करते करते धनुष के पराक्रम को खंडित करते जाते लक्ष्मण जी, शेषनाग के रूप में जो बच्चा है वो, और पृथ्वी का भार इसी प्रकार से घटता गया। एक समय आए दोनों माँ बेटा सभी धनुषों को तोड़कर निकल गए। यही बात जो है संकेत से लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं, बहुरी धनु ही तो रही लड़काई। उस समय तो इतना क्रोध आप नहीं किए थे भाई, बहुत से धनुष हम बचपन में तोड़ चुके हैं। तो यही कथा का वो संकेत करते हैं। परशुराम जी को संकेत कर रहे हैं लक्ष्मण जी, कह रहे हम लोग दूसरी पार्टी के हैं भाई, हमको मनुष्य मत समझिए, हम लोग दूसरे विभाग से आए हुए हैं। ऐसे ऐसे धनुष बच्चों ने बहुत तोड़े, को बापुरो पिनाक पुराना, ये तो ऐसे भी टूटा फूटा धनुष पुराना था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो भगवान महादेव ने अपना धनुष मिथिला वालों को दे दिया, और भगवान नारायण ने देखा कि शिव जी बड़े क्षुब्ध हो गए, बोले हम भी अपने धनुष को परशुराम जी को दे देंगे। तो परशुराम जी के पास वैष्णव धनुष था और मिथिला वालों के पास शैव धनुष था। यही वैष्णव धनुष बाद में कंस को उन्होंने दिया परशुराम जी ने, और कंस भी एक धनुष यज्ञ का आयोजन करता है, और उस वैष्णव धनुष को श्री कृष्णावतार में भगवान कंस वध से कुछ पहले खंडित करते हैं। लक्ष्मण जी के चित्त में बड़ा क्षोभ हुआ जनक जी की वाणी को सुनकर, उनके पैर कंपायमान हो गए, उछलकर खड़े होने के लिए होठ फड़कने लगे, बात का प्रतिकार करने के लिए नेत्रों में मानो अग्नि की ज्वाला व्याप्त हो गई। लेकिन एक तरफ भैया जी को देख रहे हैं, एक तरफ गुरु जी को देख रहे हैं, और दोनों की गरिमा का ध्यान रखते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। और राजा जनक बोले जा रहे हैं। एक क्षण ऐसा आया, बोले कि अब भैया से और गुरु जी से बाद में निपटेंगे। बोले ये जो टेप रिकॉर्डर बज रहा है यहाँ, इसको बंद करना आवश्यक है। इनके मन में जो ये क्षोभ व्याप्त हो गया है कि कोई धनुष तोड़ ही नहीं सकता, तो अभी इनको पता नहीं है कि यहाँ रघुवंशी भी बैठे हुए हैं। टेप रिकॉर्डर क्या करता है, जो लोड कर दीजिए सो बजेगा, अपना विवेक लगाएगा नहीं।
क्योंकि उसके पास विवेक लगाने का सामर्थ्य नहीं है। और राजा जनक इतने बड़े विवेकी होकर, विदेह होकर, विवेक बुद्धि का परित्याग करके जो मन से बोले जा रहे हैं, इनको यह तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी हैं, वो रघुवंशियों में शिरोमणि हैं, अतुलित बलशाली हैं। तो जिस प्रकार से कोई टेप रिकॉर्डर अपना विवेक लगाए बिना बोलता रहता है, वो गाली भी रिकॉर्ड कर दीजिए वो भी बोलेगा, मंत्र रिकॉर्ड कर दीजिए वो भी बोलेगा, वैसे ये जनक जी उचित और अनुचित का विचार किए बिना कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। हमें पता होता पहले तो हम ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करते जो हमें जग हंसाई का पात्र बना देता। इतनी बड़ी बात कह गए। तो लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहा, रघुवंशी महु जहाँ को होई, रघुवंशी महु जहाँ तेहि समाज अस कहई न कोई, तेहि समाज अस कही जनक असी अनुचित वाणी, कही जनक असी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावुन कछु अभिमानु, कहु सुभावुन कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावों, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावों, कंदुक एव। ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी ने पहले तो राजा जनक को प्रत्युत्तर देना प्रारंभ किया। रघुवंशियों में कोई एक व्यक्ति भी जहां उपस्थित हो उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी कोई नहीं बोलता जैसा ये राजा जनक बोल रहे हैं। और उस पर भी कोई छोटा मोटा रघुवंशी नहीं, यहाँ तो साक्षात रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र जी विद्यमान है। उनकी उपस्थिति में राजा जनक का यह कहना कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ये वक्तव्य बड़ा निंदनीय है। भगवान हाथ पकड़ बोले बैठो ना, तुमको कौन बोलने कहा? तुमको बोलने का अधिकार किसने दिया भाई? किसने कहा कि बोलो? बोले यही तो समस्या है, जब बोलना रहता है तो लोग बोलते नहीं, बाद में सांप के गुजरने पर लाठी पीटते रहते हैं। उचित समय पर यदि अनुचित का प्रतिकार कर दिया जाए, उचित समय पर अनुचित का प्रतिकार कर दिया जाए तो वो दीर्घकाल तक जो दुष्परिणाम होने वाला था उससे बचा लेता है। तो लक्ष्मण जी की कुछ वृत्ति हमारे अंदर भी आ गई है। हम लोग का नक्षत्र भी एक ही है, शेषो जातस्तु सौमित्रे, शार्पे जातस्तु सौमित्रे। आश्लेषा नक्षत्र के वो भी हैं, आश्लेषा के हम भी हैं। और ब्रह्मदंड में कालजिह्वा की प्रतिष्ठा होती है, वो शेषनाग की अनुसांगिक शक्ति है। तो इसीलिए अनुचित का उचित समय पर प्रतिकार करने के लिए हम बदनाम है कि बहुत कड़वा बोलते हैं। लक्ष्मण जी प्रतिकार करने के लिए खड़े हो गए। भगवान ने इशारा किया बैठ जाओ भाई। बोले नहीं, अभी नहीं बैठूंगा, अभी मैं बैठा तो फिर ये शुरू हो जाएंगे। अब इनको इस बात का बोध कराना आवश्यक है कि इनकी चिंता, इनकी शंका निराधार है, क्योंकि जगदाधार यहाँ उपस्थित है। हाँ, ये जो जनक जी के मन में निराधार शंका व्याप्त हो गई है, उसको ये जगदाधार लक्ष्मण शेषनाग के हम अवतार हैं, हम इसका निरस्तीकरण करेंगे। और अपने मन से कोई अभिमान पूर्वक हम नहीं कह रहे प्रभु, ये तो हमारा स्वभाव है, आप जानते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा खेल खेल में गेंद को उठा लेता है, वैसे यदि आप हमें अनुमति दें तो इस ब्रह्मांड को हम उठा लें। भगवान बोले वो तो पहले से उठाए हो, तुम अब बैठ जाओ, उठाना नहीं बैठाना है। पहले से ब्रह्मांड उठाकर बैठे हो भाई तुम। और क्या करोगे ब्रह्मांड उठाकर? बोले काचे घट जिमिदारों फोड़ी, जैसे कोई कच्चा घड़ा उठाकर पटक कर फोड़ दे, वैसे हम इस ब्रह्मांड को पटक कर फोड़ दें। बोले यहाँ उछल कूद कर लो, जहां शेषनाग के रूप में वहां हिलना मत, वरना सब व्यवस्था इधर उधर कर दोगे तुम। अभी यहाँ पर जितनी उछल कूद है ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव मूल रूप पर, संकर्षण रूप पर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मांड को जीने खाने दो, बचने दो। ये राजा जनक की जो चिंता है हम इसका समाधान कर देंगे। अभी बड़े लोग बैठे हैं,
जब भगवान ने इस प्रकार से लक्ष्मण जी की ओर देखा, थोड़ा अनुशासित करने की दृष्टि से, लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। बोले अच्छा ठीक है प्रभु, बैठ जा रहे हैं, लेकिन ये अगर बोले तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। बोले अब बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, बहुत ही शुभ समय आ रहा है। विश्वामित्र जी ने अत्यंत उत्तम वेला जानकर बोले अब बात अधिक बिगड़े, ये तमाशा बीन तो ऐसे भी कुछ नहीं करने वाले, ये जितने राजा बैठे हुए हैं उनसे ऐसे भी तो कुछ होगा नहीं, जिनसे होना है अब उनको हम प्रेरित करते हैं। और भगवान भी स्वयं से उठकर खड़े होंगे नहीं कि अच्छा चलो हम ही कर देते हैं धनुष भंग, मर्यादा बस ये भी चुप रहेंगे और धनुष भंग इन्हीं को करना है। तो हमारे आज्ञा के बिना राम जी स्वयं समर्थ होने पर भी मर्यादा की दृष्टि से धनुष भंग में अपनी इच्छा से प्रवृत्त नहीं होंगे। तो राजा जनक की चिंता को समाप्त करने के उद्देश्य से, समस्त लोकों में मंगल का विस्तार करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने भगवान से कहा अब आप धनुष भंग करने के लिए उठ जाएं। राम जी पहले धनुष भंग कर सकते थे लेकिन किए नहीं, क्योंकि गुरु जी की अनुमति नहीं है, गुरु जी की अनुमति नहीं है। हमारे पिताजी ने जब सौंपा था हम दोनों भाइयों को तो कहा गुरु जी के आदेश के अनुसार, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार कर्म करना, कुछ भी अपने मन से मत कर देना, अन्यथा गुरु जी के क्रोध का वह निमित्त बन जाएगा। और गुरु को क्रुद्ध नहीं करना चाहिए, गुरु को रुष्ट नहीं करना चाहिए। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन, कदाचित भगवान शिव भी कुपित हो जाएं तो गुरुदेव की कृपा से उनका क्रोध शांत किया जा सकता है, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो शिव जी भी बचाने नहीं आते। जैसे कागभुसुंडी के प्रकरण में जहां नमामि शमीशान वाला विषय आता है, शिव जी के रुष्ट होने पर गुरु जी ने अपने कृपा के कारण मामला संभाल लिया था, और गुरु जी ही रुष्ट हो जाए, गुरु के कोप से बचाने के लिए कोई देवता आगे नहीं आता। भगवान अपनी इच्छा से धनुष भंग नहीं किए, गुरु जी के कहने पर किए। और गुरु जी ने भी धनुष भंग करने के लिए कहा तो ये नहीं कि विवाह करने के लिए धनुष भंग करो, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के हृदय में जो अपनी प्रतिज्ञा के पूर्ण न होने के कारण जो प्रतिज्ञा ले रखी है, धनुष भंग जो करेगा उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो रही है, ये जो परिताप है, ये जो संताप है, उस कष्ट को दूर करने के लिए तुम धनुष भंग करो। आसक्ति कहीं नहीं है, लोकोपकार सर्वत्र है, ये ध्यान में रखना है। भगवती सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी की शाश्वत शक्ति हैं, ये सिद्ध बात है, किंतु सीता से विवाह करने का उद्देश्य प्रधान नहीं था। जनक जी शांत चित्त हो जाएं, सुखी हो जाएं, ये गुरु जी के इस आदेश को सुनकर भगवान उठे, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़े और वह शोभा वर्णित करते हैं गोस्वामी जी। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपने आसन से खड़े होकर धनुष की ओर बढ़े, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी विशाल पर्वत के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। उस सूर्य प्रभा के कारण जो अविकसित कमल थे तालाब के, वो अब विकसित होने लगे हैं। उन कमलों की सौरभ से, सुगंध से अगल बगल के भंवरे बड़े आकर्षित होकर उन कमलों की ओर मंडराने के लिए बढ़ रहे हैं। इतना सुंदर मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर भंवरा कौन है? भगवान को देखने वाले नेत्र।
कमल कौन है? उस सभा में जो बैठे हुए सज्जन हैं, संत जन हैं, उनके चेहरे कमल के समान खिल गए। वह पर्वत कौन है? जो विशाल मंच पर, ऊंचे मंच पर भगवान हैं। और सूर्य कौन है? स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी। ऐसे नाम में चंद्र लगा है, लेकिन आज रामचंद्र नहीं, राम भास्कर का दर्शन हो रहा है। भगवान आगे बढ़े, उस धनुष को भी प्रणाम किया। उस भाव को स्मरण करके बड़े गदगद हो गए भगवान क्षण भर के लिए कि पूर्व काल में महादेव के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो यही धनुष था, इसी पर बाण चढ़ा चढ़ा कर हमारे वक्षस्थ पर बड़ा प्रहार किया है शिव जी ने। वो घटना उन्हें स्मरण आ गई। भगवान ने अत्यंत, अब भगवान जब चले हैं तो सबकी धड़कन बढ़ी। जो राजा गण से बोले चलो जी बैग पैक करो, अब चलते हैं, कुछ नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा रुको ना, पूरी सब्जी खा के जाएंगे, अभी क्या है, खाली पेट क्यों जाएंगे, चलो धनुष भंग नहीं कर पाए, भोजन करके जाएंगे। अभी वो पार्टी लगी रहती है, लोग ध्यान देते हैं इधर, हाँ ये रस्म हो गया, ढक्कन खुला के नहीं खुला, ये रस्म चल रही, हाँ फिर ढक्कन खुला के नहीं खुला। तो पहले तो शिष्ट सम्मत विधान था, सभ्य तरीके से हाथ पैर धोकर आचमन करके, शिखा इत्यादि बांधे हो तो उसको खोलकर, फिर पंगत पर बैठकर अपने गुरु गोविंद इत्यादि का स्मरण करके मंगल गीतों की ध्वनि को सुनते हुए आदर पूर्वक सबको भोजन परोसा जाता था। फिर भोजन करते थे, और जब तक भोजन परोसा जा रहा है, जब तक भोजन परोसा जा रहा है, तब तक शास्त्र चर्चा चलती थी, धर्म चर्चा चलती थी। धर्म ज्ञान न हो तो भगवत संकीर्तन होता था, और कुछ भी न हो तो मंगल गीत, स्वस्ति वाचन आदि होते रहते थे। अब मैं इस जन्म में आज तक किसी के विवाह में सम्मिलित हुआ नहीं हूं। जब से धरती पर पैर रखा, जब गोदी में थे तब कोई ले गए हो मामा चाचा के विवाह में तो अलग बात है, तो मुझे पता नहीं अभी क्या हो रहा है। मैंने कहा था ना, दुल्हन का ध्यान मेकअप पर और दूल्हे का डीजे पर होता है। तो ये विवाह तामसी विवाह है, यहाँ धर्म पत्नी नहीं काम पत्नी का भाव रहता है, इसीलिए यह नरक ले जाता है। वो पुरंजन था, पुरंजनी के चक्कर में चला गया रसातल, वैसा नहीं होना चाहिए। तारणिंग दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न भवसागर से जो पार ले जाने में समर्थ हो, ऐसी पत्नी की कामना शास्त्र में वर्णित है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं भवसागर से पार कराने वाले हैं, और भगवती भी उन्हीं के समान भवसागर से पार कराने वाली हैं। भवसागर से पार कराने वाले तत्वद्वय जो बाहर से दो दिखते हैं लेकिन अंदर से एक ही हैं, सूर्य और उसका प्रकाश, दूध और उसकी सफेदी, बर्फ और उसकी ठंडक, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, कस्तूरी और उसकी सुगंध, ये एक दूसरे से अभिन्न हैं। ऐसे ही बाहर से दो दिखने पर भी, सीता और राम दो अलग अलग तत्व दिखने पर भी, अंदर से इनमें अभेद जानना चाहिए। भगवान उस धनुष को प्रणाम करते हैं, अपने हाथ में लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उद्यत हुए, किंतु भगवान के स्पर्श और उस उपक्रम के मध्य ही वह धनुष बीच से टूट गया। और टूटा तो ऐसे टूटा कि भगवान को उस धनुष के पास जाते हुए तो सबने देखा, स्पर्श करने का प्रयास कर रहे भगवान प्रणाम के निमित्त, इतना तक देखा, लेकिन कब भगवान ने उसको उठाया, कब उस पर प्रत्यंचा लगाने का प्रयास किया, और उसके मध्य कब वह धनुष विखंडित हो गया, इसको कोई नहीं देख पाया। केवल ध्वनि सबको पता चली कि कुछ हुआ है, कुछ विस्फोट हुआ है। भर भुवन घोर कठोर रवर विभाजित जिमा रघु चले, चिकरहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भगवान को जाते हुए देखा, धनुष को प्रणाम करते हुए देखा। उसके बाद इतनी शीघ्रता से वह घटना घटित हुई, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्षण मध्य में, क्षणार्ध में ही उस धनुष को पकड़ा, उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, तोड़ भी दिया। यह इतनी शीघ्रता से घटना घटित हुई कि लौकिक दृष्टि से इसका दर्शन करना संभव नहीं हुआ। धनुष के विखंडित होने के बाद जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई वही सबों को ज्ञात हुई।
उस ध्वनि का इतना प्रभाव था कि भगवान सूर्य के रथ में जो सप्तरश्मिमय घोड़े लगे हुए हैं, वे घोड़े भी अपना मार्ग भूलकर भटकने लगे उस ध्वनि से व्यथित होकर। जितने उपस्थित सभासद गण थे उन्होंने अपने अपने कान बंद कर लिए कि ये क्या नाद था। जितनी दिशाएं थी उनमें वह ध्वनि टकराकर पूरे ब्रह्मांड के तत्वों में कंपन उत्पन्न करने लग गई। फिर थोड़े समय के बाद 2-4-5 मिनट में जब सबों का चित्त स्वस्थ हुआ, पूछा ये क्या था, ये कैसी प्रतिध्वनि थी। फिर प्रतिध्वनि छोड़ो, धनुष को देखो, धनुष टूट गया है। प्रेम से बोलिए सीता रामचंद्र महाराज की। जब धनुष विखंडित देखा राजा जनक ने तो कुछ क्षण के लिए ही देख पाए कि धनुष टूटा, उसके बाद देख नहीं सके। नेत्रों में इतना जल भर गया, प्रसन्नता के इतने आंसू आ गए कि वहां उनको कुछ दिख नहीं रहा है। बस एक क्षण के लिए जैसे उन्होंने उस धनुष को टूटा हुआ देखा, आह्लाद के कारण हृदय में इतना प्रेम का बाहुल्य हो गया कि उनके नेत्र स्वयमेव अश्रुओं से, प्रेमाश्रुओं से व्याप्त हो गए, ढक गए। भगवती सीता जी के चित्त में असीम शांति का उदय हुआ। भगवती गौरी को, भगवान गणपति को उन्होंने बड़े प्रेम से प्रणाम किया। फिर भगवान की ओर भगवती सीता जी को उनकी सखियां लेकर आगे बढ़ी। सखिन्ह माध्यसीय सोहति कैसे, सखिन्ह माध्यसीय छवि गण माध्य महा छवि जैसे, छवि गण माध्य कर सरोज जयमाल सुहाई, कर सरोज जयमाल विश्व विजय शोभा जेहि छाई, विश्व विजय शोभा तन सकोचु मन परम उछाहु, तन सकोचु मन गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू, गूढ़ प्रेम जाई समीप राम छवि देखी, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। भगवती सीता जी अपनी सखियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीदेह में जयमाल पहनाने के लिए आगे बढ़ती हुई कैसे प्रतीत हुई। गोस्वामी जी कहते हैं छविगण मध्य महाछवि जैसे। छविगण मतलब जितनी सुंदरता से युक्त स्त्रियां थी, शोभायवती स्त्रियां थी, उन सबों के मध्य सर्वाधिक सौंदर्य भगवती सीता जी का था। जिस प्रकार से हम अपने चारों ओर 10-20 दर्पण लगा लें, ऐनक लगा लें, उन ऐनकों में हमारा ही स्वरूप दिखे, लेकिन वह स्वरूप तत्वतः बिल्कुल अच्छे से हमारा प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। ऐनक में जो प्रतिबिंब बने और आंख के सामने सीधे सीधे देखें, दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो वह सुंदरता जो बाकी स्त्रियों में थी, वह दर्पण वाली सुंदरता थी। वो दर्पण के समान है। उनकी जो सुंदरता है वह दर्पण की अपनी सुंदरता नहीं, सीता जी की सुंदरता उनमें प्रतिबिंबित हो रही, यह भाव समझना चाहिए। और उनके मध्य सीता जी वास्तविक सौंदर्य महाछवि को धारण की हुई है। ऐसे शोभा के साथ वह आगे बढ़ी और आगे बढ़कर भगवान को इतने निकट से देखा कि सब भूल गई हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ आई हैं, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। भगवान को बस देखती रह गई, जैसे कोई मूर्ति हो, कोई चित्र हो, वह हिलता डुलता नहीं, पलक झपकती नहीं। ये नहीं कि हमने चित्र बना दिया तो हमारे जाने के बाद चित्र की सांसें चलने लगी और पलक झपकने लगी। ऐसा हो तो लोग ताबीज बनवाते फिरेंगे फिर के, देखो ये मूर्ति सांस ले रही है और इसकी पलक झपक रही है। ऐसा नहीं, जैसे स्तब्ध कोई हो जाए, श्वास भी रुक जाए, पलकें भी नहीं झपके, हृदय में जो धड़कनें धड़क रही मानो वह भी बिल्कुल स्तब्ध हो जाए। भगवती सीता जी चित्र के समान स्तब्ध हो गई भगवान को देखकर। फिर सखियों ने धीरे से कहा कि पहिरा बहु जयमाल सुहाई। यह जो सुंदर जयमाल है, जयमाल भी कैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, कर सरोज जयमाल सुहाई। सीता जी के हाथों हस्त रूपी कमल में
करार अविंद में वह जयमाल है, यह भी अर्थ लगेगा। और कर सरोज जयमाल सुहाई, कमल से बना जो जयमाल है वह, दोनों अर्थ लग सकते हैं। भगवती सीता जी के हाथ कोमल हैं, कमल के समान, सुंदर हैं, लालिमा युक्त हैं, कमल के समान, उनमें वह जयमाल है, यह अर्थ भी लग जाता है। और हाथों में कमल की जयमाला है, यह अर्थ भी लग जाता है। भगवान को जयमाला पहनाओ, ऐसा जब सखियों ने कहा तो वह भगवती सीता जी की जो तंद्रा थी, जो स्तब्धता थी, वह भंग हुई। और भगवती सीता जी को बड़ी लज्जा हुई कि मैं इनको एकटा कैसे देख रही थी, लोग क्या कर रहे होंगे अभी। तो स्त्री सुलभ लज्जा के कारण उन्होंने अपने नेत्र झुका लिए और पहनाने का उपक्रम करने लगी, तो भगवान तक पहुंचे ही नहीं। ये 6 वर्ष की हैं, भगवान 13 वर्ष के हैं, कहीं 12 कहीं 14 भी वर्णन है, तो 13 मानकर चलते हैं। तो भगवान जयमाला पहनाना चाह रही हैं और भगवती के नेत्र नीचे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ ठुड्डी तक आके जयमाल रुक जा रही है, थोड़ा और उठाना पड़ेगा या भगवान को झुकना पड़ेगा। इस प्रकार से सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य, प्रेम का प्रदर्शन करते हुए फिर युगल सरकार ने एक दूसरे को माला पहनाई। बोले महाराज माल्यार्पण तो हो गया, जयमाला, अब आगे रस्म करते हैं, आगे विवाह की। बोले रस्म ऐसे ही कर दें, दशरथ जी को कोई बताएगा भी, दशरथ जी के निमित्त कोई सूचना भी भिजवाएगा। बोले हाँ, ये भी एक बात हमारे मस्तिष्क निकल रही थी, दशरथ जी को बुलाना तो बड़ा आवश्यक है। अभिभावकों के समक्ष जब विवाह संपादित हो तो दशरथ जी को बुलाने के लिए उचित भाषा में संवाद करने में कुशल, ताकि दशरथ जी भड़के नहीं कि हमको किसी ने कुछ बताया नहीं, उधर सब निश्चित हो गया। तो उचित भाषा में संवाद करने में कुशल दूतों को उपहार द्रव्यादि से राजोचित सत्कार से संपन्न करा के राजा जनक ने अयोध्या की ओर भेज दिया। इधर तब तक भगवान श्री नारायण के आवेशावतार परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने धनुष भंग की वह ध्वनि सुनी थी और उस ध्वनि को सुनकर वो समझ गए कि एक धनुष और टूटा। वो जो दोनों थे ना, माता पुत्र जो धनुष तोड़ा करते थे हमारे यहाँ, वो उधर भी पहुंच गए हैं। वो धनुष का टूटना आज भी जारी है। अब ये धनुष किसने तोड़ दिया भाई? ये तो शिव जी का धनुष था, वो वहां तो भी तो नहीं पहुंच गए। और मन के समान उनकी गति है परशुराम जी की। चिंतन किया मैं यहाँ जाऊं, तो उस गति से वहां पहुंच गए। पैदल चलकर जाना नहीं पड़ा, गाड़ी इत्यादि की आवश्यकता नहीं, मनोवेग से गमन करते हैं भगवान परशुराम। ये उनकी विशिष्ट शक्ति सिद्धि है। जब राजा जनक के यहाँ आए तो जितने राजा थे बोले ओहो, कहे थे ना पहले निकलो यहाँ से, तुम पूरी सब्जी खाने के चक्कर में बैठ गया भाई। अब पूरी सब्जी हम नहीं खाएंगे, हमारी पूरी सब्जी दूसरों को खिलाई जाएगी। परशुराम जी फरसा लेकर पहुंच गए हैं। बोले इस धनुष को किसने तोड़ा जनक? बोले महाराज अब आइए बैठिए, आपका स्वागत है, पैर हाथ आपका धोते हैं, सत्कार करते हैं। बोले सत्कार करवाने के लिए नहीं, मैं भंडारा खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूं कि भोजन किया दक्षिणा लिया और निकला। मैं परशुराम हूं, पहचानते हो ना? बोले महाराज आपको कोई नहीं भूल सकता, क्षत्रियों में तो विशेष करके आपका व्याप्त है भय अभी भी। बोले हम अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, अब वैसा नहीं करते, लेकिन काम करना छोड़ दिए, इसका अर्थ ये नहीं कि काम करना भूल गए। अभी मैं क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया, इसका अर्थ ये है कि भूल गया। तो लोगों ने सुना, बोले महाराज मैं अमुक राजा का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, मेरे पिताजी को आपने मार दिया था प्रभु। हाँ ठीक है, अब तुमको नहीं मारूंगा, अभय दिया जाओ। तो महाराज मेरे दादाजी को आपने निपटा दिया था। बोले हाँ हाँ स्मरण है, अच्छे पराक्रमी थे तुम्हारे दादाजी, हमें स्मरण है, तुम भी जाओ। सभी लोग आकर बताए हमारा कुल तो महाराज आपसे पहले पराजित है, हम तो आपकी शरण में पहले आ गए हैं। हमारे बाप दादा जो अधर्म करते थे महाराज, अब हम वो अधर्म नहीं करते, हम बिल्कुल धर्मानुसार अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। बोले ठीक है, उसको नहीं पहचान रहे वो कौन सा राजा है? तब तक वो बोला महाराज मैं राजा नहीं, मैं असुर हूं, मैं चला यहाँ से, मैं तो राजा का स्वरूप धारण करके ये विवाह के लोभ में घुस गया था महाराज, हमारा कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। जब धनुष की ओर बढ़े, बोले अब बताओ सबका फिंगरप्रिंट चेक होगा, इस धनुष को किसने किसने छुआ, किसने किसने इतने दिव्य पवित्र धनुष को अपवित्र किया, छू कर बताओ। बोले महाराज बाकी जिसने किया वो तो केवल छुआ ही, असली अपराधी देखिए ये खड़ा है इधर, ये दोनों जो भाई हैं ना अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। हम लोगों ने तुम्हारा छुआ तो प्रणाम करने के लिए, छुआ तोड़ने का बिल्कुल विचार नहीं था हमारे मन में। हमने कहा है परशुराम जी के गुरु महादेव का धनुष है, इसको प्रणाम करके लौट जाते हैं महाराज, हम तो बड़े सीधे साधे हैं। ये सारी करामात इन दोनों भाइयों की है। और ये जो सांवले सांवले हैं ये भी अच्छे हैं, ये तो बैठे हुए थे, छोटे वाले ने भड़काया है इनको।
यही बीच में खड़ा होकर कहने लगा कि मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, ब्रह्मांड उठाकर पटक दूंगा। तब गुरु जी के कहने पर इन्होंने ऐसा किया। छोटा वाला बड़ा खुराफात कर रहा था प्रभु। राजा जनक के वचन को इस बच्चे ने, भगवान के ही समकक्ष है, एक दिन के आगे पीछे जन्म लिए चारों भाई, तो बोला जनक जी ने तो यह मान ही लिया था कि धनुष नहीं टूटेगा। फिर इसने आकर प्रत्युत्तर दिया, सबों को कह दिया कि हम ही धनुष तोड़ देंगे। फिर गुरु जी विश्वामित्र जी ने इन जो बड़े भैया हैं सांवले वाले श्री रामचंद्र जी, उनको कहा कि तुम धनुष तोड़ो। तो धनुष इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने तोड़ा, देखकर तो लगता नहीं बड़े कोमल शरीर वाले हैं, अभी तो पूर्णतया से किशोरावस्था प्रविष्ट भी नहीं हुई इनकी, अभिनव किशोरावस्था को प्राप्त है। बोले ये धनुष कैसे तोड़ सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले कोई संदेह? पहली बार तोड़े हैं क्या? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, एक आध और हो तो बताइए, यहीं पर प्रदर्शन कर देते हैं कैसे तोड़ सकते हैं। परशुराम जी का मस्तिष्क क्रुद्ध हो गया। बोले हम तो बचाना चाह रहे थे, ये स्वयं मरने के लिए आ गया है। हम तो पहले अविश्वास कर रहे थे, इतने सुंदर सुंदर कोमल कोमल बालक इतने विशाल धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। तो चिढ़ाता है कि एक आध और हो तो दिखा दीजिए, बचपन में तो बड़े धनुष हमने तोड़े। लक्ष्मण जी परशुराम को उकसाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, शांत रहो। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, शांत रहो। महाराज बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। बोले ये वाला डायलॉग बहुत सुन चुके हैं, महाराज बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। इस बच्चे को मैं थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूं, और इसकी प्रवृत्ति भी बता रही है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, और साधारण तुम भी नहीं हो। यदि तुम असाधारण हो, तुम्हें दूसरा धनुष चाहिए था ना, लेकर आया हूं मैं, देखो ये वैष्णव धनुष है। इस पर यदि तुम प्रत्यंचा तोड़ना मत, प्रत्यंचा लगाने कह रहा हूं, इसको नहीं तोड़ना है। इसको तोड़ने से कोई विवाह नहीं होने वाला, कोई प्रतिज्ञा नहीं है इसकी, बस इस पर प्रत्यंचा लगा दो। मैं जान जाऊंगा कि इस धनुष को तोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास था, और नहीं तो फरसा तैयार है मेरे पास। काम छोड़ा हूं, भूला थोड़ी हूं। भगवान ने जब उस धनुष को लेने के लिए हाथ आगे किया तो वह धनुष स्वयं भगवान के हाथ में आ गया। उन्हीं का तो था, स्वयं आ गया। जिस प्रकार से लोहा स्वयं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे भगवान के हाथों में वह धनुष स्वयं आ गया। प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, धनुष पर बाण भी चढ़ा दिया। बोले महाराज बोलिए, इस धनुष पर लगे हुए बाण का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कुछ नहीं है, तुमने अपने पराक्रम को सिद्ध कर दिया, अब ये वापस कर दो। बोले नहीं, ये राम बाण है, लक्ष्य वेद किए बिना वापस तरकस में नहीं जाता। बोले ये तो बहुत गलत बात हो गई, मैंने इस बात पर तो विचार किया ही नहीं था। ध्यान लगाया तो कहा अच्छा, मैं जो आवेशावतार हूं, ये तो बल्कि पूर्णावतार हैं। परशुराम जी आवेशावतार हैं भगवान के। आवेशावतार का अर्थ है किसी कार्य विशेष को करने के लिए उस शक्ति से संपन्न हो जाना, और उस कार्य को पूर्ण करके फिर उस शक्ति का विसर्जन कर देना, ये आवेशावतार का लक्षण होता है। परशुराम जी कंस के समय भी थे, आज भी हैं, लेकिन अभी उनके अवतार का जो उद्देश्य है वह प्रासंगिक नहीं है। इसीलिए समर्थ होने पर भी वे प्रकृति की अच्छी या बुरी घटना में हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, अपने उपासकों के अंदर कभी कभी शक्ति का बाहुल्य कर देते हैं। जैसे परशुराम जी के उपासकों में कहा गया है, गुरु कृपा से मैं उनका नित्य उपासक हूं, भगवान परशुराम का। दुशासनांत करणी भीमा धर्म प्रबोधिनी तेषां करगता शक्तिष्ट कास्ते वन संशय। भगवान परशुराम की आराधना करने वाले लोगों में दुशासन का, कुशासन का अंत करने का सामर्थ्य आ जाता है, धर्म को प्रबुद्ध कराने का सामर्थ्य आ जाता है। उनके व्यक्तित्व में भीषणता आ जाती है अधर्म के प्रति, और उनके अंदर जो धर्म प्रबोधनी शक्ति है उसका प्रकाश बढ़ जाता है। ये परशुराम जी के मंत्र का फल बताया आचार्यों ने। परशुराम जी ने कहा मैं आवेशावतार हूं, ये तो हमसे भी ऊपर पूर्णावतार हैं, तो मेरा जो तेज है वह इनके तेज के सामने जाकर स्वयं विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार से छोटी सी अग्नि किसी ज्वालामुखी में डाल दें तो उसमें जाकर अभिन्न हो जाती है, उसी प्रकार से परशुराम जी का जो आवेशावतारात्मक तेज था वह पूर्णावतारात्मक श्री रामचंद्र जी में जाकर विलीन हो गया। बोले वो तो ठीक है, बाण का क्या करें? बोले बाण का लक्ष्य दो है। अब आप ब्राह्मण हैं, चिरंजीवी हैं, मार तो सकते नहीं आपको, आपकी संपत्ति का नाश करता हूं। बोले संपत्ति कुछ नहीं है महाराज मेरे पास तो कोई संपदा नहीं। बोले नहीं, मैं क्षत्रियों वाले सोने चांदी महल हाथी रथ घोड़े की बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण की जो विशेष संपत्ति है वह है उसकी तपस्या। तपोबल ही ब्राह्मण का धन होता है,
और आपने अपने तपोबल से, तपस्या से बहुत से दिव्य लोकों पर विजय प्राप्त की है, तो या तो उस तपोबल को नष्ट कर दूं, पुण्य को नष्ट कर दूं, या फिर दीर्घ तपस्या के कारण आप में एक विशिष्ट शक्ति है, सिद्धि है, वो क्या है? मन की गति से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसको नष्ट कर दूं। बोले महाराज मैं तो चिरंजीवी हूं, हमें कौन सा कल मर जाना है, आप हमारे पुण्य बल को ही नष्ट कर दे, हम उतनी तपस्या फिर कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन मन से चलने की जो शक्ति हमारे पास है, आवागमन की शक्ति, उसको नष्ट न करें, क्योंकि मुझे प्रत्येक रात्रि को महेंद्र पर्वत पर लौटना ही होता है। संपूर्ण क्षत्रियों का अधर्म जो विस्तृत हो रहा था, उसका संहार करके हमने इस पृथ्वी को कश्यप जी को दान कर दिया था। पृथ्वी का नाम ही पड़ गया काश्यपी। तो कश्यप जी को हमने जब दान कर दिया, तो दान की ही वस्तु पर हम विश्राम नहीं करते, भ्रमण इत्यादि कर लेते हैं, तीर्थाटन कर लेते हैं, लेकिन शयन नहीं करते, सोते नहीं। उसके लिए हम पर्वत का आश्रय लेते हैं, मही का नहीं, महीधर का आश्रय लेते हैं। तो महेंद्र पर्वत पर हम चले जाते हैं, और वहां जाने के लिए अब पूरे त्रिलोकी में हम कहीं भी रहें, मन की गति से पहुंचना है रात्रि को। इसीलिए हमारी इस शक्ति को आप नष्ट न करें, अपितु हमारे पुण्य बल को भरे नष्ट कर दें। उस पर हमारी कोई आसक्ति नहीं है, कोई हमारा कोई राग नहीं है अपने पुण्य बल से। भगवान ने उस राम बाण को अमोघ सिद्ध करते हुए परशुराम जी के पुण्य बल को नष्ट किया। परशुराम जी का वैष्णव तेज भगवान ने अपने अंदर समाहित कर लिया, और वैष्णव धनुष उन्हें वापस कर दिया। समयानुसार भगवान की कीर्ति का यशोगान करते हुए परशुराम जी गए। सभी राजा जो परशुराम जी के आने पर हर्षित हो रहे थे कि अब इस व्यक्ति को दंड मिलेगा, वो अत्यंत लज्जित हुए, माथा झुकाकर अपने अपने घरों को जाने लगे। जनक जी बोले अब इतनी दूर आ गए हैं, ठहर गए हैं, तो 1-2 दिन और रुक जाइए, विवाह इत्यादि बढ़िया से देख के वर वधू को अपना मंगल आशीर्वाद देकर भोजन करके जाइएगा, अब हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सज्जन राजा रुक गए, दुर्जन राजा चले गए। जो सज्जन राजा थे उनके मन में तो यही प्रसन्नता थी कि चलो हम भगवान का विवाह देख रहे हैं, हम इस दिव्य घटना के साक्षी हैं, हमें समस्त यज्ञों का, तीर्थों का, व्रतों का फल यही प्राप्त हो गया, ऐसा समझकर धर्मनिष्ठ राजा रुके रहे। और हृदय में द्वेष बुद्धि को धारण करने वाले अधर्मी राजा चले गए। समयानुसार राजा दशरथ विधि पूर्वक बारात का प्रबंध करके भरत और शत्रुघ्न को भी लेकर आए, और राजा शीरध्वज और कुशध्वज जनक ने अपनी चारों पुत्री सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन चारों का विवाह श्री रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से और शत्रुघ्न जी से कर दिया। कल हमने बताया था चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीव की जो 4 चित्त संज्ञक अवस्थाएं हैं उनका नाम है स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अथवा अव्यक्त। ये 4 अवस्थाएं चेतना की हैं, और इन्हीं के स्वामी हैं विश्वावस्था, तेजसावस्था, प्राज्ञावस्था और अव्यक्तावस्था। इसमें अव्यक्तावस्था के अवतार हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, विश्वावस्था के अवतार है लक्ष्मण जी, प्राज्ञावस्था के अवतार हैं भरत, और तेजसावस्था के अवतार हैं शत्रुघ्न। ये 4, और इन्हीं के लिए भगवान अव्यक्त रूपी नारायण श्री रामचंद्र जी की शक्ति के लिए तुरीयावस्था के आश्रय से सीता जी का अवतरण हुआ। विश्वावस्था के स्वामी लक्ष्मण जी की शक्ति के रूप में जागृतावस्था की उर्मिला का, इसलिए जागृतावस्था उनकी शक्ति है। 14 वर्ष क्या हम पूरे जीवन भर न सोए। लक्ष्मण जी जो मेघनाद को मारे तो क्या था, 14 वर्ष जो निद्रा का परित्याग कर दे, बोले हमको सोना ही नहीं है, मैं तो जागृति की अवस्था का स्वामी हूँ, उर्मिलापति हूँ, उर्मिला जागृति की अवतार है। इसीलिए लक्ष्मण जी को कोई कठिनाई नहीं हुई, उनके लिए स्वभावतः वह सिद्ध हो गया। विश्वावस्था के आश्रय से लक्ष्मण जी जागृति संज्ञिका उर्मिला के स्वामी हुए। प्राज्ञावस्था के अवतार भरत जी इधर से सुसुप्ति की अवस्था के प्रतीक मांडवी से विवाह किए, और तेजसावस्था के स्वामी शत्रुघ्न जी स्वप्नावस्था की अंशीभूता श्रुतकीर्ति जी से विवाहित हुए। यह गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। यही जनु जीव 4 अवस्था विभुन सहित विराज ही, ये भाव है। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लखि सकुचहि हर सहि,
सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगण बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहि। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। यह मंगलमय विवाह पूर्ण हुआ। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान।